ये सिर्फ़ बोल दो कि मुझे गाड़ी चाहिए, बस गाड़ी मिल जाएगी। सिर्फ़ ल हुँ। बोलते रहो बट ये कौन बताएगा कि उस गाड़ी पाने के लिए तुम्हें काम भी करना पड़ता है। इल्यूमिनाटी एग्ज़िस्ट है, एक्सिस्ट करता है, डेफ़िनेटली, इंडिया में है। हर जगह है। थिंक अबाउट डेथ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ डेथ के बारे में। ये मेरा एक टॉपिक ऐसा है जो डरती भी हूँ, बट डेथ से, अपनी डेथ से नहीं डरती मैं, देखने से डर लगता है कि किसी का देखने से भी नहीं, सिर्फ़ मेरे अपनों से। मेरे को यही जानना है कि कुछ-कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ज़िंदगी भर हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं और वो ही सबसे पहले चले जाते हैं। उनके कर्म होंगे कि ये ज़िंदगी उनको सिर्फ़ लोगों का अच्छा करना है और चले जाना है। हम आपसे समझना चाहते हैं, हुँ। इल्यूमिनाटी होता क्या है? स्वागत है आप सबका हमारे पॉडकास्ट अनसेड फीलिंग शैंकी पे। मैं हूं आपका होस्ट और ये पॉडकास्ट चैनल पे हम बातें करते हैं लव, हार्ट ब्रेक, सेक्स एजुकेशन और बहुत ऐसी सारी चीज़ों के बारे में जिससे आपको लर्निंग मिले, आपको समझ में आए और आप आगे ये नॉलेज बाँट सको। उसके साथ हम वापस है अपने फेवरेट स्टूडियो टेपर फॉक्स स्टूडियो जो कि इंदिरा नगर बैंगलोर में है। अगर आप कोई बिज़नेस हो, क्रिएटर हो, अपना खुद का पॉडकास्ट शूट करना चाहते हो या कोई भी काइंड ऑफ शूट करना चाहते हो, ये स्टूडियो आपके लिए है। और आज बात करते हैं हमारे गेस्ट के बारे में जिनका नाम राधिका है जो कि एक टैरो रीडर है और वो अपना खुद का ब्रांड रन करती है बैंगलोर में बाय द नेम अवीसा वेलनेस। और जो आज का पॉडकास्ट, आज का कॉन्वर्सेशन होने वाला है, वो होने वाला है डेथ से रिलेटेड, इल्यूमिनाटी से रिलेटेड, शिवा से रिलेटेड और ऐसी बहुत सारे काला जादू के बारे में जो कि आपको शायद पता और मे बी शायद ना पता हो। ये सब जानने के लिए आप अपना पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन एक बहुत खूबसूरत कॉन्वर्सेशन होने वाली है। तो हाँ, राधिका, हम सबके लिए आप ये बता दीजिए आप कौन हैं और आपका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन और आप करते क्या हैं? ठीक है। तो मेरा नाम राधिका है। मैं बैंगलोर से ही बिलॉन्ग करती हूँ, बट मेरा एक पैशन था हीलिंग फील्ड में, एंड जिसके करके मैंने अपना एक हीलिंग सेंटर खोला है बैंगलोर में, व्हिच इज़ अवीसा वेलनेस सेंटर। बैंगलोर में अभी तक वो सबसे बड़ा सेंटर है, ओके, एंड वहाँ पे हम हर एक हीलिंग मोडालिटी प्रैक्टिस करते हैं। ओके। मैं सर्टिफाइड हूँ इन ऑल हीलिंग मोडालिटीज़। कम से कम भी 10 से 15 हीलिंग मोडालिटीज़ मैंने सीखी हैं, 7 साल से कर रही हूँ। टैरो रीडिंग, हिप्नोथेरेपी, वी प्रैक्टिस हिप्नोथेरेपी, एंड वहाँ पे वी हैव टैरो रीडिंग, इसके साथ क्रिस्टल हीलिंग। क्रिस्टल्स मेरे बहुत करीब हैं, तो क्रिस्टल हीलिंग इज़ समथिंग बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। सो क्रिस्टल हीलिंग भी है, साथ में ऑरा क्लेंजिंग, साइकिक रीडिंग्स, हम यू नो वी जो एक चक्रा हीलिंग होता है, हमारे चक्रा हीलिंग होती है, डाउजिंग, एनिमल कम्युनिकेशन जो थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक है। मतलब एनिमल कम्युनिकेशन बेसिकली यू मीन टू से कि यहाँ पे हम लोग एनिमल से बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ? एग्ज़ैक्टली, एनिमल एंड नेचर कम्युनिकेशन, आप हर एक चीज़ से बात कर सकते हैं। आप बैठे अपने माइक से बात कर सकते हो, आप बैठे अपने पौधे से बात कर सकते हो, आप यहाँ बैठे-बैठे अमेरिका के किसी ट्री से बात कर सकते हो। ओह That वाओ! is telepathy. Yeah, telepathic nature and animal communication. साथ में डाउजिंग है, काफ़ी हीलिंग मोडालिटीज़, मतलब जो हीलिंग मोडालिटी, आकाशिक रिकॉर्ड्स मैं सिर्फ वन से वीक करती हूँ बिकॉज इतना इंटेंस होता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स होता है, सारी चीज़ें मैं अवीसा वेलनेस सेंटर में प्रैक्टिस करती हूँ, राइट। एंड एंड जितना मुझे पता है, जैसे बैंगलोर में मैं ऑलरेडी मेरे को 8 साल, 9 साल हो गया है, जी, करेक्ट? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। जी। तो आप अभी आए थे, हाँ जी। हाँ, तो मैं वही बोला कि मैंने क्योंकि मैं बहुत मानता हूँ ये सब चीज़ों में जी, एंड ये सब करने के लिए मेरे को लिटरली ऋषिकेश जाना पड़ता है, जी। ठीक है? पर आई नेवर न्यू कि बैंगलोर में ये सब चीज़ अवेलेबल है। काफ़ी अवेलेबल है। मैंने बहुत मेहनत करके, मतलब मेरी एंटायर फैमिली, मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे से बहुत क्लोज़ है, उन्होंने बहुत क्लोज़ली मेरी जर्नी देखी है, एंड सबको पता है, सबकी कलेक्टिव मेहनत से हमने एक ऐसी जगह खड़ी करी है अभी, जो आई डोंट थिंक कहीं पे बैंगलोर में आपको मिल सकती है। जिस लेवल का वाइब्रेशन वहाँ पे क्रिएट किया गया है, कुछ कितनी चीज़ें मैंने करी हैं वहाँ पे करने के लिए, वो बैंगलोर में नहीं है। 1 साल हो गया है अवीसा को खुले।
बहुत हमारी जर्नी स्ट्रगलसम रही है। 3 साल लगे हैं हमें वीज़ा को बनाने में एंड वहाँ पे कलेक्टिवली इतना बड़ा जगह बना है, क्योंकि जब मैं बना रही थी वीज़ा को, मेरा एक ही कॉन्सेप्ट था। हमने एक छोटे पॉड्स बनाए उधर, ओके। जहाँ पे जो लोग हीलिंग करते, जैसे जब मैं करती थी मेरे पास जगह नहीं थी प्रैक्टिस करने के लिए। अब ऑनलाइन कितना ही कर लोगे, जो हीलिंग का टच है वो हीलिंग टच ही हुँ, है ना? तो उसकी वजह से मैंने ऐसी जगह बनाई जहाँ पे पीपल कैन कम एंड वहाँ पे अपना रेंट कर सकते हैं, हुँ, अपना हीलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक खुली जगह है जहाँ पे योगा होता है, खुली जगह है जहाँ पे योगा के साथ चक्रा मेडिटेशन होता है। हम सारे चीज़ों को एक्यूमुलेट करके एक हमने एक ऐसा बनाया है जहाँ पे एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ वंडरफुल। वाह! एंड कोई भी जना अगर आता है वीसा में, उसको सुख शांति नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। ये मेरी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, जैसे मैं अवीसा क्लिनिक में आया था, हाँ, मैं अवीसा वेलनेस सेंटर में आया था। मैंने आपसे बात किया था फ़ोन पे, जी, आपने मुझे बोला था कि शांकि आओ, तब समझ में आएगा वहाँ करेक्ट, का वाइब्रेशंस। करेक्ट। वो मैं बिलीव नहीं किया था। जी। जैसे मैं पहुँचा, पहला चीज़ मैंने आपको ये बताया या कि मैंने कुछ फ़ील किया वहाँ पे। जी, कुछ था, आपको हर जगह, आपको घर में बैठे-बैठे वो चीज़ नहीं नहीं समझ फ़ील में होगी। आएगा। जी, नहीं फ़ील होगी। जैसे हमारा जो मेन केबिन है जहाँ पे मैं बैठती हूँ, जहाँ मेरा मेन हीलिंग काम होता है। सामने मेरे शिव जी हैं, पीछे मेरी लिंग भैरवी है, हुँ, राइट में मेरे कृष्ण जी, हनुमान जी, गणेश जी। उन सब की कृपा की वज़ह से ही जो हो रहा है वो हो रहा है। एंड ये जो मैं करती हूँ ये उन्हीं की वज़ह से है। तो और जो मैंने वाइब्रेशन क्रिएट करी उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है, वरना नहीं हो सकता। नहीं होता। और कोई भी, और वो ऐसी एरिया में है मेरा सेंटर कि इट्स एन इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है? एक पूरा जैसे फैक्ट्रीज़ हैं आजू-बाजू, क्योंकि नीचे मेरे फादर की फैक्ट्री है, हुँ, ठीक है? तो उन्होंने मुझे एक फ्लोर ऐसे बोला कि तुझे जो सही लगता है अपनी लाइफ में तू कर, वो कर। वो तेरी मर्ज़ी है। उन्होंने उतना फ्रीडम दिया मुझे। तो मैंने वो क्रिएट किया जो मैं चाहती थी, बहुत मेहनत लगी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत टाइम लगा, पर वो वाइब्रेशन जब तक हिट नहीं हुआ, तब तक मैंने लोगों को बुलाना स्टार्ट नहीं किया। पर आपको खुद ही समझ में आ गया था, ये टाइम हाँ, से वाइब्रेशन स्टार्ट हो करेक्ट। गया है। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था अभी साहब, एक खुली जगह थी, मैं आपको दिखाती हूँ 2-3 वीडियोज़। इट वाज़ प्रॉपर ऑफिस, हुँ, एक प्रॉपर केबिन्स हैं एंड लोग जैसे ऑफिस नहीं 9 टू 5 आते हैं। नीचे मैं गई पापा के, पहले मैं हमेशा कहीं पे भी जाती हूँ मैं वाइब चेक करती हूँ, अपने माइंड को वाइब्रेशन को चेक करती हूँ कि कैसा मुझे फ़ील हो रहा है कहीं पे। कहीं मंदिर में गए या फिर व्हेन इवन यू गो टू क्रेमेटोरियम कैसा फ़ील होता है, वो मेरे को फ़ीलिंग देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसी के घर में भी जाती हूँ, मेरी थोड़ी बुरी आदत भी हो गई है। मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे समझ आ जाता है कुछ। वाइब्रेशन फ़ील हो हाँ, जाता है। और मुझे कभी-कभी नहीं भी समझना होता है बिकॉज़ कुछ-कुछ नहीं जानना भी बेटर होता है ना? तो जब मैं पहले अभी से स्टार्ट करी, मैं पहले उस जगह में गई, 2 प्लॉट छोड़ के एक वहाँ पे किसी की समाधि है। ओके, वहाँ पे लोगों को लगता है वो मंदिर है, क्योंकि उन्होंने मंदिर बनाया है समाधि की तरह, समझ गया। ठीक है? ऐसा कुछ बहुत अजीब-सा उन्होंने किया हुआ है। वहाँ पे उनके जहाँ पे उनके कोई लैंडलॉर्ड होंगे जो उन्होंने उधर समाधि बनाई। पहली चीज़ थी वहाँ की आत्मा, मेरे को उसको ब्लॉक करनी थी वो कि आपको फ़ीलिंग आ गया था? हाँ, कि वो अड़चन डालेगी। मेरे को सबसे पहले वो करना था कि मुझे साउंड लाइक आई हैव टू लाइक हम साउंड प्रूफ करते हैं ना, मुझे वो प्रूफिंग करना था कि ये मेरी जगह है। हर आत्मा बुरी नहीं होती है, तो मैंने उनको बस यू रिक्वेस्ट सोल, एक रिक्वेस्ट होती है कि ये मैं अपनी जगह बना रही हूँ, यहाँ पे सारे ये काम होंगे, तो आप कोई अड़चन ना डालें। अब यहाँ आएँगे ना। आप ना आए या फिर आए तो ब्लेसिंग देके जाएँ, और कुछ नहीं दीजिए। सो इसीलिए ये फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट था। पूरा करने के बाद हमने पूरा डिज़ाइन निकाला। आई वाज़ वेरी पार्टिकुलर 2-3 चीज़ों से कि एक ट्री ऑफ लाइफ होना चाहिए। हुँ। क्योंकि एक ट्री ऑफ लाइफ विल वो सिग्निफिकेंस लाता है कि ऊपर-नीचे, आगे-पीछे जाके ही आप ब्लूम कर सकते हो। ट्री है ऑफ़ ना? लाइफ़ का मतलब क्या होता है अगर? ट्री ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि आपका जो एक पूरा लाइफ स्पैन है ना? इट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम रूट गोइंग अप टू क्राउन चक्रा, है ना? तो ओके। योर रूट चक्रा गोइंग अप, है ना? अगर आप देखेंगे हमारे चक्रास के बारे में अगर बात करेंगे, हर जगह हर चीज की एक चक्रा वाइब्रेशन होती है। आपकी बॉडी में है और आपके घर में भी है, आपके पेड़ में भी है, आपके एनिमल में भी है। हर एक चीज की चक्रा वाइब होती है। और
अगर आपके घर के चक्रास मिसबैलेंस हुए, तो जैसे लेट्स से अगर आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस हुआ, तो फाइनेंशियल इश्यूज इज वेरी कॉमन, होगा ही होगा। सो हुँ। किसी के घर में वो वाइब्रेशन आ जाती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। जब मैं अपने उधर गई, ये भी था, एक थोड़ा-सा इम्पैक्ट भी था काफ़ी चीज़ों का आजू-बाजू। राइट में समाधि थी, लेफ्ट में स्कूल थे जहाँ पे इट वाज़ एक वो जो गवर्नमेंट स्कूल होता है, समझ तो गया। मुझे वो साउंड प्रूफिंग करानी थी। तो हर एक चीज़ को देखते हुए हमें बहुत टाइम लगा, पर मेरा सबसे फ़ोकस था मेरा केबिन, हुँ। जो आपने नोटिस किया होगा, बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग है उसमें। बहुत ज़्यादा। एक इस लेवल का इंटीग्रेट मैंने किया है कि मेरे को एक-एक ड्रॉवर कैसा चाहिए था, एक-एक क्रिस्टल कहाँ जाएगा, एक-एक भगवान की मूर्ति कहाँ रखेंगे, एक जो पेंटिंग है जो हमारी हाइलाइट ऑफ इट इज़, करेक्ट। वो मेरे सामने होना चाहिए जब मैं काम कर हुँ। रही हूँ, और मेरे पीछे लिंग भैरवी होनी चाहिए, क्योंकि उनके हाथ के बिना तो मैं कुछ नहीं कर कुछ नहीं। सकती। काफ़ी चैलेंजेस आए, जैसे बनाने के वक़्त कोविड आया, तो उसकी वजह से सब काम रुका। तो चैलेंजेस बहुत थे, बट आइडिया इज़ कि एक ही रूफ के अंडर कोई आए और उसको सब कुछ मिले। सब कुछ में। बी इट एस्ट्रोलॉजी, बी इट टैरो रीडिंग, बी हर एक चीज़, चक्रा हीलिंग, डाउजिंग, साइकिक हीलिंग, इन फैक्ट सम ब्लैक मैजिक केसेस आल्सो वी हैव सॉल्व्ड। वाह! Black magic is something which is a scary topic, but I think I have done so many things now कि I'm not scared of it. I wouldn't say not scared of it. It's rather ऐसे लगता है कि मेरे हाथ भगवान के साथ है, तो साथ है। कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं है ना, ये मेरी जगह है। गॉट तो ये एक अवीसा वेलनेस है, और हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारा एक क्रिस्टल शॉप है। हुँ। हमारे पास ऐसे-ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो बैंगलोर में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस ओरिजिनल क्रिस्टल और करेक्ट, लोकल क्रिस्टल। बहुत डिफरेंस है। आज मैंने क्रिस्टल पहने हैं, ये बहुत कॉमन क्रिस्टल्स हैं ना, जैसे आप ब्लैक सुलेमानी हुँ, हुँ, पहने हो, हुँ, हुँ। रोज़ क्वार्ट्ज, ये बहुत नॉर्मल है। बट हमें आपको ब्लैक टूरमैलिन के अलावा पिंक टूरमैलिन देंगे, ग्रीन टूरमैलिन देंगे। ऐसे-ऐसे क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशंस हैं, जो आपको शायद बैंगलोर में इतनी आसानी से कहीं नहीं ना मिले। मिलेंगे। अब आपको अगर जियोड चाहिए, आप ऑनलाइन लेंगे, आपको नहीं पता आप कितना ऑथेंटिक चीज़ ले रहे हो, आपको नहीं पता करेक्ट, चलेगा। करेक्ट। बट आई कैन गिव सर्टिफिकेशन, हुँ। हमारे सर्टिफिकेशंस के साथ आते हैं, और हमारा जो जिस लेवल तक का क्रिस्टल सप्लाई है, आई डोंट थिंक बैंगलोर में कोई भी कर कोई भी पाएगा। करता है। एंड द क्वालिटी, क्वालिटी वेरी है। इम्पोर्टेंट। यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जैसे क्लियर क्वार्ट्ज में भी कौन से क्वार्ट्ज, हिमालयन क्वार्ट्ज है, मिल्की क्वार्ट्ज है, कितने क्वार्ट्ज है, आपको वो स्पेसिफाई करना में मुश्किल होगा। आजकल लोग एमेथिस्ट बेचते हैं, बट वही एमेथिस्ट को हीट करके वो येलो करके सिट्रीन बना देते हैं, और बोल देते हैं ये पैसों के लिए, ये ले लो। है वो एमेथिस्ट ओह! ही। फिर उनको लगता है इसमें तो पैसा ही नहीं आ रहा। तो क्रिस्टल्स, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मेरे बहुत करीब रहा है, क्योंकि मेरी टीचर की जहाँ मैं सीखती थी, वहाँ पे हर जगह क्रिस्टल्स थे, हुँ। और उनके घर में जाते ही ऐसा वाइब फील होता था कि ये क्या है, दिस इज। कुछ है। हाँ। एंड एक क्रिस्टल ना पल्सेट करता है। आप कोई भी क्रिस्टल एक 5 मिनट के लिए अपने हाथ में पकड़िए, लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लीजिए, वो पल्सेट करेगा, आपकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करेगा। इतना स्ट्रांग होता है, एक छोटा क्रिस्टल हो या बड़ा क्रिस्टल हो, साइज के ऊपर नहीं होता है, बट इट्स द वाइब्रेशन। तो हमारे अवीसा में आपको क्रिस्टल शॉप मिलेगा, वाह! वो वैरायटी मिलेगी जो बैंगलोर में कहीं नहीं कहीं नहीं मिलेगी। मिली। जैसे क्रिस्टल के मंदिर हो गए, क्रिस्टल के लैंप्स हो गए, अभी बेसिक चीजें हर जगह मिलेंगी, बट आप हमारे पास तब आएंगे जब आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको किसी कहीं और के नहीं पास मिला। नहीं है। जैसे हुँ। हम वॉल आर्ट बनाते हैं क्रिस्टल के, वो ऑन ऑर्डर होते हैं। वो मतलब वो वैसे होते हैं कि हमारे यहाँ जो मूर्तियाँ हैं, आप जब आए थे आपने देखा होगा, हमारे यहाँ मूर्तियाँ भी क्रिस्टल की हैं। करेक्ट। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल के अंदर इतनी वाइब्रेशन है, और आप फिर एक डेटी को इसमें इन्वोक करते हो, तो कितना डबल पावर हो जाता है। हुँ। तो क्रिस्टल आते ही पहले अवीसा बना, और बनने से पहले जब थोड़ा फ्लोरिंग हो गया था, हर कॉर्नर में, ये अभी तक है, आपको एक क्रिस्टल मिलेगा हर कॉर्नर में। हर कॉर्नर अविसा के अंदर। अवीसा के अंदर हर कॉर्नर में एक क्रिस्टल टंबल कहीं छुपा होगा, मैंने हर जगह रखे। वॉव! और टाइलिंग डालने से पहले फ्लोरिंग में जब हम वो सीमेंट मिक्स करते हैं, उसमें भी मैंने क्रिस्टल्स डाले थे, क्योंकि वहाँ की ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। काफ़ी ऐसी जगह होती है जहाँ पे लैंड इज़ नॉट नाइस, है ना? तो लैंड में हम क्रिस्टल चिप्स डाल देते हैं। हुँ। जैसे आपको अर्थिंग में प्रॉब्लम हुई, तो आप क्रिस्टल चिप्स डाल देते हैं। तो जब सीमेंट का पूरा वो टाइलिंग हो रहा था,
वो सीमेंट के अंदर ही मैंने छोटे-छोटे चिप्स क्रिस्टल्स के डाले हुए वो डाले थे। और तब उसके बाद वो उसके पूरा बाद टाइलिंग बनी थी। डाले। तो ये सब चीज़, ये सब कुछ मिला के हाँ, आपका अविसा अवीसा वेलनेस वेलनेस सेंटर। सेंटर बना है। जी, आई थिंक राधिका जितना भी अभी तक बताया है, आई थिंक ये नॉलेज मेरे को पहले कभी किसी ने नहीं दी। जी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी एज़ अ लाइक पर्सन जो इंस्टाग्राम रील्स या स्क्रॉल करता है या इनसे सुनता है, उनसे सुनता है, मेरे को दिमाग में हमेशा यही था कि अच्छा टैरो ये करना होता है, मैनिफेस्टेशन के लिए तुम्हें ये सिर्फ़ बोल दो कि मुझे गाड़ी चाहिए, बस गाड़ी मिल जाएगी। सिर्फ़ ल हुँ, बोलते रहो, बट ये कौन बताएगा कि उस गाड़ी पाने के लिए तुम्हें काम भी करना पड़ता है। तो आपका जो अप्रोच है, आई थिंक इट हुँ, इज़ वेरी डिफरेंट और बहुत ही ऑथेंटिक अप्रोच है जी, कि मैनिफेस्ट करना है, तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम ये मत बोलो मुझे गाड़ी चाहिए, तुम ये बोलो कि मैं उस गाड़ी को पाने के लिए मुझे क्या-क्या काम मिल सकता है, मैं क्या काम कर सकता हूँ, उसमें हेल्प करो। जी। आज को अगर मैं मैनिफेस्ट कुछ करना चाहूँ, जैसे मेरा की टू मैनिफेस्टेशन अगर मैं अपना चाहूँगी कि अभी मैं सेंटर खोली हूँ, अवेयरनेस थोड़ी कम है। अगर मेरा गोल जैसे अवीसा का गोल नेक्स्ट 3 इयर्स में अगर मैं देखना चाहूँ, एक तो ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एवरीवन इन द वर्ल्ड शुड एक्सपीरियंस हुँ, जो मैं दूँगी आपको, क्योंकि मैं सिर्फ़ एक रॉक नहीं भेजूँगी। अगर मैं हमारे यहाँ ना हम एक पोटली बनाते हैं, वो एक एक्सक्लूसिव पोटली होती है। जैसे आप आए, मैंने आपका ऑरा स्कैनिंग किया, मैंने आपका चक्रा चेक किया, फिर जो मुझे फ़ील हुआ हमने डिस्कस किया, फिर उसके बेसिस पे मैं आपको क्रिस्टल एक पोटली किट बना के दूँगी। ये आपके लिए पर्सनलाइज़्ड है। ओह! ये आप लेके अपने पिलो के नीचे रखिए। ये करती हूँ मैं। हुँ, रोज़ क्वार्ट्ज़ प्यार चाहिए, लो रोज़ क्वार्ट्ज़ ये नहीं करूँगी। हुँ, ये नहीं करना चाहती मैं वीसा में। तो एक गोल ये है कि पर्सनलाइज़ेशन एक जो होती है कि एक-एक क्लाइंट को, एक-एक इंसान को जिस चीज़ की दुविधा है वो दूँ। उनको पढ़ना क्योंकि ये सिर्फ़। अगर किसी को स्लीपिंग का प्रॉब्लम है लेट्स से कोई किसी को नींद नहीं आ रही, बहुत परेशान है। मैं उसको नहीं दूँगी एक स्लीपिंग का, मैं पहले स्कैन चेक करूँगी। उसके पेट में प्रॉब्लम निकली क्योंकि उसका सोलर प्लेक्सस जो एनर्जी है वो डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लो फ़ील हो रहा है कि अपना कंट्रोल नहीं है लाइफ़ में। क्योंकि कंट्रोल नहीं है लाइफ़ में इसमें दिमाग में स चीज़ें चल रही हैं और क्यों नींद नहीं आ रही? दैट इज़ अ साइकिल। हुँ, 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 आई विल नेवर हील ब्रांचेस। व्हाट इज़ द रूट? व्हाई यू स्टार्टेड हैविंग नींद कम इन लाइफ़? हुँ। क्यों नींद नहीं आ रही? कुछ तो रीज़न है, रीज़न, ये तो मतलब एक सिम्पटम हो गया ना, कुत्ते ने काट लिया ये चोट। क्यों काटा क्यों कुत्ते ने? काटा है? क्या माइंड में किया है? तुमने क्या किया? उसका हाँ, रूट पे जाओ, रूट पे जाके उसको हील करना है क्योंकि अगर रूट हील हो गया ब्रांचेज़ ब्रांचेज़ ऑटोमैटिकली हिल हील जाएगी। अगर मैंने उसके स्टमक इश्यू को हील किया, मैंने फिर उसको दिया लेट्स से टाइगर्स आई, मैंने उसको नहीं दिया हाउलाइट, हाउलाइट नींद के लिए होता है। मैंने उसको टाइगर्स आई दिया। उसका स्टमक रिलैक्स हुआ क्योंकि उसका सोलर प्लेक्सस रिलैक्स हुआ क्योंकि उसका मन शांत हुआ कि ये जान के कि सब बढ़िया होगा लाइफ में, ना कंट्रोल फ्रीक बनने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमैटिकली माइंड इज़ शांत, अच्छा, ऑटोमैटिकली नींद आएगी। ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है, रादर देन सिर्फ नींद के लिए दे लो। एक दिन नींद आ जाएगी, मेक अगले सेंस। दिन फिर क्या होगा? फिर वही दिमाग चलेगा। वो सेम चीज़ रिपीट होने लग जाएगा फिर। करेक्ट, एक वो है और एक दूसरी चीज़ ये है कि ये मेरा एम था जो क्रिस्टल्स का। दूसरा एम ये है कि एक जो ग्रुप अवेयरनेस है, लाइक ग्रुप मेडिटेशन, ग्रुप क्लासेस, वेरी ट्रू। लाइक रेकी सीखना, वो मेरे सेंटर पे होना चाहिए। जैसे वो अवेयरनेस लाना है कि आपको यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मी या फिर कोई भी हीलर, क्योंकि ये ऐसा टाइम है आप जितना सीखो उतना कम है। हुँ, तो आपको अपने आप सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। इसीलिए ये सेंटर बनाया, ये सेंटर बनाने का मकसद ही यही था। ये तो राधिका ब्यूटीफुली सबसे पहले यू एक्सप्लेन करने के लिए हमें कि डिफरेंस क्या होता है एक हीलिंग में और किसको हीलिंग करना चाहिए, तो जी, आपने सब कुछ इतने अच्छे से समझाया है। सबसे पहले थैंक यू उसके लिए, क्योंकि एक क्लैरिटी मिला है अब कि जी, अगर मेरे को आज हीलिंग करने जाना है, मेरे को कुछ चीज़ को अप्रोच करना है, तो मुझे कैसे करना चाहिए। ये सब चीज़ आपके अविसा वेलनेस सेंटर में होता है। जी, तो ये सब तो हम लोग ने बात कर लिया है। आपने हम लोग को बहुत नॉलेज दी है। अब मेरे दिमाग में इतने क्वेश्चन्स हैं आपके लिए, क्योंकि मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता चला है, जी, ठीक है? तो मुझे एक-एक करके उन सब टॉपिक्स पे आना है, शूट। ठीक है? और सबसे बड़ा टॉपिक जो आई थिंक सिर्फ़ मेरा
क्वेश्चन नहीं है ये। हुँ। ये सब जितने भी जने देख रहे हैं उन सबका क्वेश्चन है, इल्यूमिनाटी। मतलब मेरे को सही में जानना है। हाँ, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहते हैं, हुँ। इल्यूमिनाटी होता क्या है? जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा है। आस्तिक-नास्तिक हमारे हिंदू धर्म में सबको पता ही है। इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है, बहुत नॉर्मल सब लोग ये कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल था, बट इससे ऊपर अगर बढ़ें अ, अगर हम थोड़ा-सा लिंक करते हैं उसको, ठीक है? आई विल गिव यू थोड़ा एग्ज़ाम्पल हमारे हिंदू धर्म से, ठीक है? इल्यूमिनाटी की नहीं बात कर रही, मैं हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ। जब सतयुग था, सब सत्य-सत्य था, ठीक है? सब अच्छा था, कोई था नहीं, है ना? कोई ना असुर था, ना कुछ था, ठीक है? धीरे-धीरे त्रेता युग आया, असुरों को थोड़ा हमारे ह्यूमन्स की इम्प्योरिटी दिखी और वो दूसरे-दूसरे कंट्रीज़ में रहने लग गए। जैसे लंका में रावण रहने लगा हुँ। और भारत में हमारे राम जी, ओह! है ना? उनका युद्ध हुआ, खत्म हुआ, ठीक है? तो बुराई आने लग गई, राइट? पहले अलग-अलग कंट्री में थी, ठीक है? फिर जब आया द्वापर युग, फिर जब कृष्ण जी आए, क्यों आए? क्योंकि एक ही घर में अच्छाई और बुराई आने लग गई। एक ही घर के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। ये तो क्यों हुआ? क्योंकि वो इम्प्योरिटी इन द सेंस कि जो एक नेगेटिव सोच में जो बुराई वाले सोच हैं, वो हमारे अंदर आने लग गए, है ना? घर के अंदर। अब कलयुग में हमारे मन में ही है अच्छाई और बुराई। हुँ। आपने देखा होगा कितनी बार हम अपने आप को माफ कर चल छोड़ कोई बात नहीं, बुरा हुआ तो क्या हुआ? क्योंकि आपके अंदर का शैतान बात करता शैतान है कभी-कभी, बात है ना? तो अब हम अगर इल्यूमिनाटी को इसको लिंक करते हैं, क्या होता है इल्यूमिनाटी? एक सीक्रेट सोसाइटी है, सेटनिज़्म प्रैक्टिस करते हैं वो लोग। वहाँ पे उनका ये आइडिया है कि ये लेवल ऑफ रिचुअल हमें दुनिया में फैलाना है, मतलब इल्यूमिनाटी जो कम्युनिटी है, वो दुनिया में कम्युनिटी। फैलाना है। यस, उनका मतलब ये है। क्योंकि उनको एंड ऑफ द डे एवरी पॉलिटिशियन, एवरी ह्यूमन इज़ ग्रीडी ऑफ पावर, ओके। है ना? जैसे आपने देखा होगा इल्यूमिनाटी के बारे में इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ है। आई थिंक डेनवर एयरपोर्ट और समथिंग इज़ द हेड ऑफिस of I think there's one airport. It's in the US, which is उसके underground, 3 floors. It's the head office of Illuminati. There are satanic churches. वहां पे आपको अगर एंटर करना है ना, बाइबल पे पैर रख के करना है। क्या बोल रहे हो आप? ये सेटन या सेटानिक चर्चेस आर देयर। ये सारी सेटनिज्म सब बहुत फैल रहा है। इसको इल्यूमिनाटी कहते हैं, जहाँ पे एक इंसान अपना कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर ग्रीड। उसको बहुत पैसा, फेम, शोहरत सब मिलेगा, उसको अपना सोल बेचना है उसको। आप एक स्लेव बन रहे हो एक डीमन के लिए, क्योंकि उसको अपना आइडियोलॉजी फैलाना है, राइट? अब अगर हम इल्यूमिनाटी के बहुत सारे सेलिब्रिटीज आर वेरी लिंक्ड टू इल्यूमिनाटी, कहते हैं ना, पर उससे पहले ये इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट है, एक्सिस्ट करता है? डेफिनेटली। इंडिया में है? अभी उतना अवेयरनेस नहीं है इंडिया में, बट है, इंडिया में लोग भी, हैं जो इस हर कम्युनिटी से जगह, रिलेटेड है? हर जगह है, ओह माय गॉड! हर जगह है। जहाँ एंड अच्छाई है वहाँ बुराई है, और ये इनका जो सोच है इल्यूमिनाटी का, वो कैप्चरिंग द होल वर्ल्ड है। यू मीन धीरे-धीरे करके दे वांट टू टेक ओवर द होल वर्ल्ड। या अभी आप देखो ना, कोई-कोई सेलिब्रिटीज़ जो इससे लिंक्ड है, जो हम बात करेंगे अभी, उनके गाने सुनो, पहले के गाने और अब के गाने। कोई नाम है? बिली आइलिश, ओके। हियर हर फर्स्ट सॉन्ग कि आई थिंक देयर वाज़ अ सॉन्ग व्हेयर शी सेज कि आई डोंट नो इफ इट वाज़ रेनिंग डिड एनीबॉडी कवर द ग्रेवयार्ड। इतने सॉफ्ट गाने गाती थी। नाउ शी सिंग्स लाइक दीज़ सॉन्ग्स व्हिच आर लाइक आई सोल्ड माय सोल। यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल योर सोल, and you're creating a sensation ki you're ready to sell your soul for your fame and thing, and then they make these clones. Biggest thing, if you see, Beyonce, ओके। what is her daughter's name? Iris. What is Iris? Demon's daughter. अभी इल्यूमिनाटी एक सोच है, वो चाहते हैं कि कैप्चर करें, सेलिंग ऑफ सोल होता है, क्लोन्स बनते हैं, क्लोन्स बन जाते हैं, लाइक काफी लोग कहते हैं ना माइकल जैक्सन एक्चुअली डिडंट डाई, हाँ, है ना? करेक्ट। देयर इज दिस थिंग। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल वही है। हाँ, हाँ। लाइक एक लेवल का फेम मिल जाता है आपको। आप ये देखिए ट्रेविस स्कॉट के, सबके इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के कॉन्सर्ट्स होते हैं। आपने कभी उनका बैकग्राउंड देखा है?
बैकग्राउंड एज़ इन जो पीछे चल जो रहा है? पूरा उनका स्टेज सेटअप है। ओके। Just Google it. You will see such images where they have created a triangle and there's an eye. They'll always do this. Always make that symbol. They will, and there are so many videos where they have captured a demon possessing Beyonce during her concert. You would have seen that. And all of these are thoughts. There are, people very recently, I think a year back, there was this lady who was in the flight. She freaked out. मतलब फ्लाइट में फ्लाइट में वो एकदम टेक ऑफ होने से पहले वो एकदम डर गई। ठीक है? कहती जो मेरे बगल में बैठा है उसकी आँखें फ्लिकर कर रही हैं और मुझे डर लग रहा है, मुझे फ्लाइट से उतरना है अभी इसी वक़्त, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो चिल्लाने लग गई। एक वीडियो आई, लोगों ने फिर वो वीडियो कैप्चर करी। वो लड़की एकदम शॉक में थी, क्योंकि वो जैसे रिप्टाइल की आँखें नहीं फ्लिकर हो जाती, जो जिसके पास वो बैठी थी उसकी आँखें फ्लिकर हो रही थी। ठीक है? वो ओह! डर गई और वो उठी और वो गई। आज तक वो लड़की का कोई अता-पता नहीं है। डिसअपीयर्ड। मतलब उठ के गई मतलब वो फ्लाइट से फ्लाइट छोड़ के चली गई और एक वीडियो बन गया, बहुत वायरल हो गया। वीडियो वाज़ डाउन, पुल डाउन, वीडियो को हटा दिया गया इंटरनेट से। ऐसे-ऐसे आप कुछ भी चीज़ें बोलोगे, अगर जैसे इल्यूमिनाटी को पता चलते थोड़ा हैम्पर कर रहा है, कब इंटरनेट से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ओह! इसलिए इसको आप जितना ये एनर्जी से दूर रहेंगे उतना बेटर है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं इल्यूमिनाटी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रही थी, थोड़ा-सा पढ़ रही थी, आई वाज़ सर्चिंग इंटरनेट एंड 2-3 चीज़ें पढ़ रही थी। 2-3 ये किसी को नहीं पता है। 1-2 दिन बाद मेरी खुद की इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं लाइफ़ में। मेरे को एक सपना-सा आया कि चूज़ द नेगेटिव। मतलब सपना आया जहाँ पे ये वर्ड्स और ये चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ पे मैं भगवान को छोड़ के नेगेटिव को चुनूँ, तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो ये ओह! सपने आने लग जाते थे मुझे। मैं डरती थी बट देन मैं समझ गई, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रही हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं क्योंकि मैं ये सारी नेगेटिव एनर्जी को, अपने दरवाज़े को खुला रख रही हूँ। तो मैंने बंद कर दिया फिर उसके बाद इसके बारे में पढ़ना, इन इवन शोइंग इंटरेस्ट, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी एक बार अंदर आ जाए ना, वो थोड़ा लालच दे ही देती है। दे ही देती है। अब और एनी ह्यूमन बीइंग लालच के तो बहुत ही प्यार है सबको लालच से, तो लालच में कर लेता है कुछ भी। तो मुझे ये समझना है जब तो एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये कम्युनिटी का, ये ग्रुप का पार्ट बनना है, तो वो इल्यूमिनाटी कम्युनिटी आपको अप्रोच करता है कि आप अप्रोच करते हैं उसको? यूजुअली कम्युनिटी अप्रोच करती है। एंड यूजुअली किस वे में? ये तभी होता है जब आपके पास बहुत पावर होता है। ऐसे कोई नहीं बन सकता इल्यूमिनाटी का पार्ट, ठीक है? जब आपके पास बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा पावर है, ये उन्हीं लोगों को देते हैं, क्योंकि अगर मेरे पास उतनी फॉलोइंग है, हुँ, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ मेरी फॉलोइंग के लिए। एब्सोल्यूटली। नहीं तो मैं कौन हूँ? मैं अगर मैं सिर्फ़ फैमिली को कन्विंस कर लूँ तुम भी इल्यूमिनाटी को समझो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो मतलब पर अगर उनके पास ऑलरेडी इतना पावर है, तो फिर इल्यूमिनाटी उनको और कितना उठाना चाहता है? वो आपको वो दिखाएगा जो आपने सिर्फ़ सपनों में देखा होगा। ओह! आपको ऐसा लालच देगा, इतने मिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर्स का बिज़नेस दिखाएगा। ऐसी-ऐसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगी, जो आप चाहे नॉर्मल इंसान नहीं कर पाए। क्योंकि अगर आप आज एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है और मैं आपको बोलूँ कल आप एक कवर पे रहेंगे, आपके पूरा वर्ल्ड टूर होगा, इज़ इट पॉसिबल एकदम से? एकदम नहीं, एकदम नहीं। कितना मेहनत लगता है वहाँ पहुँचने में? वो आपको अगर 2 साल के अंदर करवा दूँ फिर? आप किसी सिंगर को जानते ही नहीं होंगे या किसी आर्टिस्ट को जानते ही नहीं होंगे, एकदम से फूट के ऐसे बाहर आएगा कि वर्ल्ड टूर हो रहा है और लोग पागल हो रहे हैं उसके लिए। आप अगर यूएस में जाएँगे ना, बहुत सारे ऐसे कॉन्सर्ट्स हुए हैं जहाँ पे लोग मरे हैं, क्योंकि वहाँ पे रिचुअल होता है। रिचुअल क्या होता है? हम जैसे टोटके बात करते हैं हिंदी में, इल्यूमिनाटी के कॉन्सर्ट्स रिलेटेड में 95% एक रिचुअल जैसा सिचुएशन बनता है, जहाँ पे बलि चढ़ती है। ओके? ये फैक्ट्स हैं। कॉन्सर्ट्स में? कॉन्सर्ट 6 लोग मारे गए थे ट्रेविस स्कॉट के कॉन्सर्ट में। काफ़ी एक किसी और का कॉन्सर्ट था, मेरे को याद नहीं आ रहा। उसके कॉन्सर्ट में सडनली कितने लोग बेहोश हो गए थे। क्यों हुए थे? कॉन्सर्ट में कोई कैसे बेहोश हो सकता है जबकि वो मज़े करने गया है? इतने लोग बेहोश हो गए सडनली।
एंड अगर उनसे पूछा गया आपको क्या हुआ, उनको कहते खुद वो नहीं पता। कहते ऐसा सर्ज ऑफ एनर्जी फील हुआ, हमें पता नहीं हुआ, हमारा कॉन्शियसनेस नहीं ले पाया आउट। आपको जब सर्ज ऑफ एनर्जी फील होगी, आप अनकॉन्शियस ही होगे ना, फर्स्ट थिंग बॉडी का फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम में यू विल जस्ट फॉल डाउन। काफी लोगों की डेथ हुई है। ऐसे लोग, ये जो पूरा रिचुअलिज्म जो करते हैं ये लोग, ये बहुत हिडन भी है बट ओपन भी है। और आई थिंक ट्रेविस स्कॉट के कोई कोई लाइंस है, God is lying, God is bad, something, something. You should see. व्हाट? Yeah, you haven't. You should see the lines of words of the songs that they sing. There are many songs I am not able to name, and for the benefit of others, I don't want to name. है ना? कि ऐसे कितने गाने हैं जहाँ पे भगवान के ऊपर ऐसी-ऐसी चीज़ें बोली हैं जो मतलब पक्का ये पता है कि ये गलत ही है। तो तो अगर तो ये इसके साथ जैसे आप बोले इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, हाँ, आपको लगता है इंडिया में भी कुछ सेलिब्रिटीज़ है इसके पार्ट? होंगे बट अभी इतने खुल के नहीं आए खुल हैं। के नहीं है पर होंगे। हाँ, देखो क्या है ना, इंडिया में बहुत डर है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे इंडिया में जो-जो धर्म फॉलो होते हैं, अगर ये लोग ऐसे खुलेआम बोलने लग गए ना कुछ, तो बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है? हुँ। तो डर भी उतना है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, होंगे डेफ़िनेटली हर जगह है। बट इतने खुल के बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि ये लोग को निडर हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सोल को बेच ही दिया है। क्या हुँ। पता इन्होंने सोल नहीं बेची हो, सिर्फ़ एक छोटी चीज़ की कॉन्ट्रैक्ट रखी हो, बट डेफ़िनेटली है। ये आपको नहीं पता चलेगा, आपके सेम रूम में भी हो सकते हैं। या ओहो! इट्स एवरीवेयर। तो ये चीज़ ना इसके साथ हुआ था अभी दिलजीत के साथ, जो हाँ, सिंगर है ना तो उसका कॉन्सर्ट हुआ था, तो उसने ना शायद ये साइन बना दिया था, ठीक है? और इंटरनेट में ये पूरा बात स्टार्ट हो गया कि स्टार्ट हो गया। दिलजीत इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द इल्यूमिनाटी ग्रुप। इल्यूमिनाटी ग्रुप या पर दिलजीत फिर एक पॉडकास्ट पे गया, रणवीर के पॉडकास्ट पे गया था यस। दिलजीत। वहाँ पे उसने क्लियर किया कि भाई मेरे को कुछ नहीं आइडिया है ये क्या हुआ, वो मैं अपना करेक्ट। कुछ करना चाहता था। वो थोड़ा रिबेल है ना। हुँ। उसने फिर बोला, अगर तुम लोग ये बोलोगे ना, मैं इल्यूमिनाटी में दिल्यूमिनाटी टूर निकालूँगा, भाड़ में जाओ। उसने दिल्यूमिनाटी टूर निकाली यूएस में, हर जगह सोल्ड आउट शो था। हुँ, लोग कहते हैं रेड उसके लिए है, इल्यूमिनाटी, उसने हर जगह लाल पगड़ी पहनी। हुँ। जो करना है करो। जो लोग नहीं है ना, जो भगवान, जैसे उनके एक पॉडकास्ट, रणवीर के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था एक ओंकार। उनकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सर्ट्स में आप उनको नोटिस करेंगे, वो ओम नमः शिवाय बोलते हैं। हुँ, 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 हुँ। उनके वर्ड्स में आता है कभी-कभी, बट वो हमेशा हाथ जोड़ते हैं। हर कॉन्सर्ट में हाथ तो जोड़ते ही हैं, फॉर श्योर हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप उनकी तारीफ़ करो, वो ऑकवर्ड हो जाता है ना। हाँ। क्यों? बिकॉज़ ग्रैटिट्यूड सीखी है उन्होंने। और ऐसा नहीं कि वो एकदम से फूट के बाहर आए हैं, हुँ। राइट? अगर आप दिलजीत का बैक स्टोरी देखोगे, वो कहाँ गाँव से उन्होंने कैसे अपने आप को ऊपर पड़ा किया, बहुत बड़ी बात है। तो इतनी वही जो लोग आसान उनके बात बारे नहीं। में बात कर रहे थे, वो तो बाद में पता ही देखो, चल गया कि वो आई सब डोंट गलत था। जो मुझे नहीं लगता है दिलजीत दोसांझ इज़ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी। बाकी भगवान जाने, मैं नहीं जानती किसी को हाँ, पर्सनली कि मैं बोल पाऊँ जी, करेक्ट। कि वो क्या रिचुअल फ़ॉलो करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस लेवल का रिचुअल फ़ॉलो, भगवान नहीं वो एकदम। भगवान जानता है, वो उनके कर्म है। अगर आप ये सब में घुसते हो, तो आप ये जान लो कि आपके कितने आगे जन्म आप बहुत सफ़र पर करोगे। मैंने ये भी सुना है ना कि इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, तो अगर आप इस ग्रुप के पार्ट हो तो आपका जो लाइफ़लाइन है, वो भी कम हो जाता है। अगर हाँ, आप अपना सोल देने की जैसे अगर आप 80 साल जीने वाले हो, आइडियली दे आपको क्लोन यू। 50 तक एकदम फेम मिलेगा हाँ, और 50 में आके आप मर जाओगे। हाँ, आइडियली दे क्लोन यू ऑल्सो। हुँ, जो बाइडेन के बारे में कितना कुछ हो रहा है आजकल। करेक्ट। वो लग ही रहा है रोबोट जैसा है। क्या पता जिंदा है नहीं है, भगवान जाने। बट आप ये देखो कि क्योंकि आपका सोल इतना नहीं ले पाएगा ना एक लाइफ में। हुँ, इतनी नेगेटिविटी एक लाइफ में नहीं ले पाएगी। एकदम सही बात। आओ फिर, हुँ, लगे रहो मुन्ना भाई टाइप है अब। एक बार आपने इतने गंदे कर्म में स्टेप कर लिया, तो वो कभी सही नहीं होगा। बहुत, बहुत बहुत लोगों से गुज़रना पड़ेगा उस एक मिस्टेक को रिवर्स करने के रिवर्स कर लिए। और आपको वापस कितनी बार आना पड़ेगा, हुँ, बात कितनी सही है। बार? आपको आइडिया भी नहीं है, इतना आप स्ट्रगल करोगे। इसी चीज़ से हाँ, जैसे आप बोल रहे हो कि लाइफ़ टू लाइफ़ वो आते रहेगा, आते रहेगा। आपने कभी डेथ के बारे में सोचा है? हाँ। डर लगता है उससे? देखो क्या है ना, डेथ एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे को बचपन से डर आता है।
मेरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ने मुझे बहुत मदद की है। मेरी मम्मी इज़ रेकी लेवल 3 उन्होंने भी किया हुआ है। इसलिए उनका मेन सपोर्ट था मेरी मम्मी का इन ऑल दिस। बट जैसे एक अटैचमेंट का जो एनर्जी है, डेथ इज़ समथिंग लाइक लिबरेशन, है ना? आपको एक मुक्ति मिली इस जन्म से, फिर आप अगले जन्म में आए, आपने अपना नया कर्म किया। हम एस्ट्रोलॉजी में जब देखते हैं, जैसे हम एक किसी की कुंडली खोलते हैं, लाइक मैं अगर आपकी कुंडली खोलूँ आज, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, लोकेशन, नाम, राइट? करेक्ट। आपके बर्थ टाइम से मैं कैसे इंडिकेट करूँ आपकी पूरी लाइफ है? क्योंकि ये आपका रिपोर्ट कार्ड है पिछले जन्म का। एस्ट्रोलॉजी चार्ट इज़ अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर लास्ट लाइफ। बेस्ड ऑन योर लास्ट लाइफ कर्म, यू विल हैव अ नेक्स्ट लाइफ, हुँ, राइट? कोई-कोई लोग के राजयोग होते हैं। लास्ट लाइफ उन्होंने कितना अच्छा-अच्छा काम किया आपको पता भी नहीं है ना? सो डेथ, येस, थिंक अबाउट डेथ। बहुत ज़्यादा सोचती हूँ डेथ के बारे में। ये मेरा एक टॉपिक ऐसा है जो डरती भी हूँ, बट डेथ से, अपनी डेथ से नहीं डरती मैं। देखने से डर लगता है कि किसी का। देखने से भी नहीं, सिर्फ़ मेरे अपनों से। हाँ, मैं बाकी किसी से, मतलब मैंने देखा है क्लोज़ली, काफ़ी मेरे दादा और दादी की डेथ देखी है, बहुत क्लोज़ली देखा है। एंड उस टाइम मैं ये फ़ील्ड में थी, तो जो-जो मैंने देखा है वो किसी ने नहीं देखा है, ठीक है? तो मैं जानती हूँ कि डेथ एक लिबरेशन है। डर लगता है बट अपनी डेथ से नहीं डर लगता है। हुँ, मेरा बस चले मैं आज ही सब छोड़ के चली जाऊँ, बिकॉज़ अ, आई वांट टू, वो मुक्ति चाहिए, इस साइकिल से मुक्ति चाहिए। हुँ, डेथ एक बहुत, आपने कभी गरुड़ पुराण पढ़ी है? नहीं, अगर आपको कभी भी डेथ के बारे में ऐसा लगता है कि मुझे जानना है, गरुड़ पुराण पढ़िए। उसके बारे में हर एक चीज़ है। अगर आप देखें, हमारे हिंदू धर्म में हर एक चीज़ का एक वेद है, एक्सप्लेनेशन है। हर एक चीज़ का है। हमारे ग्रंथ हैं हमारे पास। गरुड़ पुराण आप पढ़िए। डेथ के, अगर हम एक डेथ करें प्रॉपर हिंदू तरीके से, अगर हम रिचुअल का, डेथ होते ही रिचुअल करें, 13 दिन का रिचुअल होता है। चलिए, वो कथा होती है गरुड़ पुराण की। हाँ, हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, उसमें हर एक चीज़ बोला गया है। हर एक चीज़ कि डेथ के बाद क्या होगा? आपके आपके कर्म खराब है तो क्या होगा? अगर आप डेथ के बाद आपकी सोल यहाँ अटक गई तो क्या होगा? हर एक चीज़ उसमें लिखा गया है। गरुड़ पुराण हम वैसे नहीं पढ़ते हैं, अनलेस किसी के घर में डेथ हुई है, आप गरुड़ पुराण की कथा सुनने जा सकते हो। आई थिंक ये जो आप बोल रहे हो वो मेरे नानी के समय हुआ था, हाँ, जब नानी का तब डेथ हुआ था, जो पंडित जी आए थे क्योंकि रिचुअल्स के लिए वो आते हैं घर करेक्ट। पे, तो वो 13 दिन तक पढ़ते एक थे? पढ़ते हैं। हाँ, अब मेरे को समझ में आ रहा है वो क्या चीज़ है। हाँ। अब ये आप, मैं एडवाइस नहीं करूँगी जनरली कि गरुड़ पुराण आप अभी उठा के पढ़ना स्टार्ट करो। हम वो एनर्जी को नहीं इन्वोक करना चाहते, है ना? तो बट अगर आपको डेथ के बारे में जानना है, हाँ, सब इन्फॉर्मेशन हमारे ग्रंथों में है, सब कुछ। उठा के देख लीजिए। तो ये जो बोलते हैं मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है, हाँ, वो सही है? हाँ, क्यों नहीं होती? ज़िंदगी नहीं कह सकते, एक सोल कॉन्शसनेस होती है। आप अपने सोल कॉन्शसनेस में रहते हो, एंड आपके कर्म डिसाइड होते हैं कि आपकी अगली योनि कहाँ पे रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ, आपका जैसे 100, एक आपका 100 पॉइंट्स है आपके पास। आपको भगवान ने दिए 5 जन्म है, तुम्हें 5 जन्म में 100 पॉइंट्स ही क्लियर करने हैं, 100 कर्म क्लियर हुँ, करने हैं। हुँ। अब आपका सोल डिसाइड करेगा कि 2 जन्म में 50-50 ले लूँ, 1 जन्म में पूरा 100 ले लूँ, कि 20-20-20 करके 55 लाइफ्स में बिताऊँ। ओह! सो वो सोल कॉन्शसनेस में होता है व्हेन यू डाई। आपको एक नया, आपके कर्म के बेसिस में ऑफ दिस लाइफ आप एक नया योनि चुनते हो। आप ही यहाँ बैठे अगर आप अपने पेरेंट्स को कोस रहे हो ना कि उनकी बिहेवियर ये है, आपने ही एक लेवल पे अपने पेरेंट्स को चुना है, अपने भाई-बहन को चुना है, आपने अपना घर चुना है, आपने अपने अपना देश चुना है। अगर आप भारत में पैदा हुए हैं, आप ही ने ये देश चुना है कि हमने इस जगह में पैदा होना है, ये कर्म निकालने हैं, तो हम यहाँ पैदा होंगे, इन पेरेंट्स के थ्रू पैदा होंगे। केस आया था मेरे पास, बहुत डिफरेंट केस था ये मेरे लिए। एक बंदा था, जो मतलब कपल, दे बहुत लव मैरिज थी, बहुत सुंदर मैरिज था, सब बढ़िया था, बहुत वेल टू डू फैमिलीज़। बच्चा हुआ, प्यार खत्म। वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, इतना नेगेटिविटी हो मतलब गया था। हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्यार हाँ, खत्म बच्चा होने खत्म। के बाद। बच्चा हुआ, सब बढ़िया था, शादी हो गई, बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद थोड़े टाइम बाद उनके प्यार खत्म होने लग गया।
वो एक-दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। इतना गुस्सा, इतना एंगर था एक-दूसरे के प्रति कि वो लोग अलग-अलग रूम में रहने लग गए। फिर धीरे-धीरे अलग-अलग घर में रहने लग गए। तो देन इवेंचुअली डिवोर्स हुआ, जॉइंट कस्टडी मिली, सब हो गया, फिनिश्ड। मेरे पास आया, पूछा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतना प्यार था, सब था, एकदम से मैं उसको देख के मुझे गुस्सा क्यों चढ़ता है? वो अचानक हुआ है, वो एक हाँ, ऐसा भी नहीं कि पीरियड टू इट्स पीरियड लाइक हो रहा है। मुझे बच्चा होने के बाद उसका मैं आई कांट स्टैंड हर मैम। ही यूज्ड टू से दिस वर्ड टू मी, आई कांट लुक एट हर एनीमोर, आई यूज्ड टू आई गेट इरिटेटेड। एंड देन यू डू अ सोल टॉक, यू आई डू द साइकिक हीलिंग जो मैंने सीखा है, साइकिक रीडिंग करते हैं। आई आस्क्ड ओके वेयर इज द लूप होल? लूप होल ये था कि वो बच्चे को इन्हीं दोनों पेरेंट्स के थ्रू आना था और उसका एक ही मकसद था इन दोनों को मिलाना। अब बच्चा आ गया, सोल पर्पस खत्म हो गया, अब वो अलग हो गए। दे वर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। वो दो ओह! इंडिविजुअल्स एक साथ नहीं बने थे एक दूसरे के लिए, बट क्योंकि एक सोल का कर्म था इन दोनों के साथ ओह! कि मुझे इन दोनों के बीच में से ही आना है, तो आया। जैसे ही आया, काम खत्म, अब चैप्टर वो क्लोज्ड। अपने-अपने रास्ते फिर। चैप्टर क्लोज्ड, कर्म खत्म, फिनिश्ड। जिस दिन आपका कर्म खत्म होगा, आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाती है। मैं एक्चुअली यूजुअली कोई-कोई लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बोलती रहती हूँ, डराती रहती हूँ। मैं कहा जिस दिन मुझे लगा ना मेरा कर्म खत्म, मैं जा रही हूँ। मैं नहीं आना चाहती वापस, क्योंकि मैं नहीं आना चाहती, ये दुखालय है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, इट्स ओनली दुःख। आपको सुख सुख भी किस चीज़ से मिलता है? मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मटेरियलिस्टिक। मिलता है। लोग कहते हैं मर जाओ तो कुछ नहीं लेके जाते, आप बहुत कुछ लेके जाते हो। एक चीज़ जो है आप हमेशा अपने डेथ पे लेके जाते हो, वो है आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आपने इस जन्म में कितना तपस्या की है, कितना पूजा-पाठ किया, कितना लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करे हो, सिर्फ वही लेके जाते हो। वो बहुत इम्पोर्टेंट है लेके जाना। वही आपका अगले जन्म का डिसाइडर फैक्टर होता है। जैसे आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट एक रिपोर्ट कार्ड होता है। करेक्ट। तो दैट्स व्हाट डेथ इज़ तो समथिंग लिबरेशन। और ये जो डेथ है, मौत है, ये सबका लिखा हुआ होता है क्या? जैसे कभी-कभी जैसे हमारे ही घर में बोलते हैं या किसी के भी हम सबके बोलते हैं कि यार इसको जल्दी ले गए। हाँ, मतलब कोई-कोई इंसान इतना अच्छा होता है ना हाँ। और वो बहुत जल्दी चला जाता है। फिर सुनने में आता है अरे यार इसके इतने अच्छे कर्म थे, पर फिर भी जल्दी चला गया। आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में 2 वक़्त ऐसे आते हैं जो डेथ मृत्यु के क्लोज़ होते हैं, ठीक है? आपके कर्म डिसाइड करेंगे वो 2 वक़्त पहले वाला होगा कि दूसरा वाला होगा, पर लिखा सब कुछ होता है, तो मतलब कुछ सडन नहीं है। कुछ सडन में। आपका अगर सडनली जाना होगा, बैठे-बैठे इस रूम में सडनली बिल्डिंग गिर जाएगी, आप चले जाओगे। अगर आपका टाइम है तो टाइम है, आप नहीं भाग सकते। मृत्यु ऐसी चीज़ है, आप उससे भाग नहीं सकते। वो अल्टीमेट ट्रूथ है। आपको क्या कहते हैं, शमशान घाट में मैंने एक कोट पढ़ा था एक बार कि कृष्ण जी से किसी ने पूछा, अर्जुन ने पूछा था कृष्ण जी से कि एक ऐसा चीज़ बताओ जिसको मैं दुःख में सुनूँ तो भी अच्छा लगे, सुख में सुनूँ तो भी अच्छा चलेगा। तो उन्होंने बोला था कि ये वक़्त गुज़र जाएगा। सुख में सुनोगे तो ये वक़्त यू विल हैव टू अल्टीमेटली ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। दुःख में सुनोगे तो ये वक़्त गुज़र जाएगा। ओह वाओ! हाँ, इस ओह! ये बहुत ही ज़्यादा नया चीज़ है मेरे लिए। हाँ। आप ये देखिए कि मृत्यु ऐसी चीज़ है, हम भागते हैं उससे। टू अ पॉइंट मैं भी भागती हूँ। किधर तक? अल्टीमेट ट्रूथ वही है और हर एक चीज़ लिखा हुआ है। आपके जन्म के टाइम पे सबसे पहली चीज़ डिसाइड होती है, आप जब सोल बनते हो, आपकी मौत कब होगी। आपका फर्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर वो होता है। एंड इट्स वेरी कॉमन आजकल लोग बहुत सारे कहते हैं कि सुसाइडल एनर्जीज होती हैं। ये सारी हैम्पर्ड एनर्जीज होती हैं, ठीक है? जब कोई लोग को सडनली सुसाइड करना है या फिर वो फिर हैम्परिंग में हो जाता है। हाँ, काफ़ी काफ़ी केसेस होते हैं जहाँ पे उनका एक्चुअल टाइम नहीं होता है, बट वो मर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे काला जादू, वो सारी टॉपिक्स आ जाती हैं। बट आइडियली सबकी मृत्यु लिखी होती है। एंड मृत्यु से पहले लाइक एक इंसान जिसकी मृत्यु होने वाली है, वो कुछ फ़ील करता है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्या हुआ था मेरे नानी वाले केस में, सो शी वाज़ एकदम सही, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर उनका डेथ होने से ऑलमोस्ट 1 ऑवर पहले वो ना बच्चों को याद करने लगी हाँ, कि अरे! इससे बात कर लेती हूँ, इससे बात कर ली हूँ, सब सही है ना? देखो मैंने मतलब
वो सब चीज़ें ना मतलब कैसे बोलूँ कि सही करने में लग गई, हाँ, लास्ट का 1 आवर एंड वो एकदम अचानक वाला चीज़ कि था। आपके सोल को ये पता लग जाता है ना टाइम्स अप, तो टाइम्स अप होने से पहले हम जैसे कोई रेस में होते हैं, टाइम्स अप में हम वो लास्ट 10 सेकंड्स एक्स्ट्रा नहीं भागते कि हर एक चीज़ अभी 10 सेकंड में हो जाए। आप एक्स्ट्रा सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे ना जाने से पहले फिर। लास्ट मिनट देख लूँ, एक बार गए तो गए, वापस कौन आएगा? पर आपका इसका इसका क्या मानना है? जैसे मेरे को यही जानना है कि कुछ-कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़िंदगी भर हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं और वो ही सबसे पहले चले जाते हैं। उनके कर्म होंगे कि ये ज़िंदगी उनको सिर्फ़ लोग का अच्छा करना है और चले जाना है। उनका हुँ। कर्म ही यही था। एक लेडी है, अ, उनके कर्म यही थे कि अपने अब्यूज़िव हस्बैंड को सहना। द डे शी गॉट सेपरेटेड, शी लेफ्ट द सोल, नॉट बिकॉज़ शी डिडन्ट हैव लाइफ लेफ्ट, हर कर्म ऑफ हर लाइफ वाज़ ओनली दैट। आपका जो एक पर्पस है लाइफ का, वो जिस दिन फुलफिल हुआ, आप चले जाओगे, चाहे वो अच्छे लोग हो, बुरे लोग हो। हुँ। लोग कहते हैं ना कि बहुत अच्छा इंसान था यार, सबकी मदद ही करता रह गया। हाँ, करता था, बट उसका जन्म ही उस चीज़ के लिए हुआ ना। अगर उसकी जन्म ही सिर्फ़ लोगों को हेल्प करने के लिए हुआ, उसने किया, अपने कर्म कंप्लीट कर लिए, है ना? उसके जाने का वक़्त हो गया, तो उसका सोल सैटिस्फाइड है। आप हुँ। ये टेंशन मत लो कि वो सैड है। सोल बहुत सैटिस्फाइड रहता है। आपने महाभारत में ये देखा होगा जब अर्जुन के बेटे की मृत्यु हुई, अभिमन्यु की। महाभारत खत्म हो गया, बहुत टाइम तक ना अर्जुन बहुत ही उदास थे कि आ, मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरे को उससे मिलना है। तो कृष्ण जी ने वैकुंठ में दिखाया अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को। वो पहचाना ही नहीं अपने पिता को। एक सोल कॉन्शियसनेस बहुत रिलैक्स रहती है क्योंकि उसका कर्म खत्म हो रहा है, उसको मोक्ष मिल रही है। ये बॉडी यहाँ पे जब हम आते हैं, ये मोह माया में फंस जाते हैं। अटैचमेंट, डिटैचमेंट, पैसा, प्यार, शोहरत, इश्क, फेम, सब चीज में हम अटकते हैं। बट हम जब सोल बनते हैं, हम वहां पे सिर्फ लिबरेशन जाते हैं। हमें सिर्फ लिबरेशन चाहिए। उन्होंने तो नोटिस भी नहीं किया उनके पिता यहाँ के, और वो रो ही जा रहे हैं अपने बेटे के लिए। उनका बेटा इतना खुश है, वो सोल इतनी खुश है कि वो आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी आगे देख रहा है ना? उसको अपनी ज़िंदगी, लाइक आपको सोल का अपना नेक्स्ट जर्नी तय देखना करना है। पड़ेगा। हाँ। सोल बहुत खुश रहती है जब जाती है। आप ये देखिए, एक इंस्टेंस बताती हूँ, एक बच्चा पैदा होता है, पहला रोता है। हाँ, क्यों रोता है? नहीं रोता तो डॉक्टर मार के रुलाता है। एकदम एक सही। कॉन्शियसनेस अंदर करता है कि अब यू आर स्टक इन दिस बॉडी फॉर नेक्स्ट 80 इयर्स। आपकी स्टोल सोल फिर फंस गई है 80 इयर्स के लिए। अब आप फिर कर्मा के साइकिल में आगे वापस, अब नहीं बच सकते बेटा। हुँ। क्योंकि जब तक आपका बर्थ है नहीं होता, बर्थ सोल पे मिसकैरेज होने के चांसेस है। लोग कहते हैं ना, 4 3 महीने तक नहीं बोलना चाहिए, 4 महीने तक नहीं बोलना चाहिए, बोलते एक्चुअली हैं, हाँ। नहीं बोलते हैं क्योंकि मिसकैरेज है, सोल आती जाती रहती है। एक केस आया था जिसका बच्चा ही नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा फाइनली हुआ। और वो सोल पर्पस ऑफ द बच्चा वाज़ कि उसको पॉवर्टी या फिर उसको एक गरीब खानदान में पैदा होना था, उसका पर्पस था, जो था पता नहीं। वो जैसे ये योनि में आया, उसने शी वाज़ इन द वूम कैरिंग, इनको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बहुत मिल गई, हुँ। बहुत ज़्यादा मिल गई। एंड ओवर अ वीक्स टाइम वो लोग इतने अमीर हो गए। मिसकैरेज, सोल पर्पस अलाइनमेंट नहीं हुआ। ओह! आपका सोल पर्पस अलाइनमेंट नहीं हुआ तो बच्चा चले जाएगा। कहीं-कहीं का आपके साथ कर्म होता है सिर्फ़ 3 दिन का, तो सिर्फ़ 3 दिन के लिए मिल के जाते हैं। कहीं-कहीं कर्म होते हैं सिर्फ़ 3 महीनों का, इसीलिए वो आपके वूम्ब में ही आके चले जाते हैं। तो हम लोग जब अब इसकी बात करते हैं, जब डेथ की बात करते हैं, ठीक है? इसके साथ एक और टॉपिक उठता है, जो अगेन मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, वो है भूत के। हाँ, तो सबसे पहले कि मरने के बाद बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि वो जो मरे हुए हैं, हमारे दादा-दादी जी से, वो किसी के बॉडी में भी आते हैं। करेक्ट। भूत नहीं बोलेंगे हम लोग उनको, पर वो है ना कि आत्मा होती है। आत्मा आते हैं, हाँ। तो वो कैसे पॉसिबल है? देखो, किसी की बॉडी में आना एक पॉसेसिवनेस हो जाती है, पॉसेस्ड हो जाता है इंसान, है ना? वो थोड़ा तंत्र मैजिक में आ जाता है। बट अगर आप देखिए, कॉन्शियसनेस इधर ही रहता है। अगर आपकी
अधूरी इच्छाएँ रह जाती हैं। आपका डाइंग थॉट क्या होता है? एक इंसान जब मर रहा है उसका डाइंग थॉट क्या है? इसीलिए आपने देखा जेल वगैरह में भी पूछते हैं अगर किसी को फांसी चढ़ानी है, कोई आखिरी ख़्वाहिश, हुँ, क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपका जो मरने का थॉट है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सोल की जर्नी के लिए आगे। कोई-कोई लोगों को लाइट नहीं दिखता है जब वो मरते हैं और वो नहीं डायरेक्टली लाइट पे जा पाते, फिर वो लाइट को ही ढूँढते रहते हैं। तो क्योंकि उनकी अधूरी इच्छाएँ नहीं हो पाई, खत्म नहीं हुआ, उनका पर्पस नहीं खत्म हुआ। इसलिए उनको लाइट ही नहीं दिख रहा क्योंकि उनका टाइम ही नहीं था, तो लाइट ही नहीं दिखेगा। वो फ्रीक्वेंसी ही नहीं खुलेगी इनके लिए क्योंकि उनका टाइम ही नहीं था, है ना? तो अगर हम कहते हैं कि बॉडीज़ में आ जाते हैं, हाँ, आते हैं। कोई-कोई लोग लेके आते हैं, कोई-कोई लोग नेचुरली आ जाते हैं एंड जो नेचुरली आ जाते हैं वो सिर्फ़ एक ही मकसद से आते हैं अपनी अधूरी बातों को पूरी करना। अगर हम नेगेटिव टोन में देखें फिर वो काला जादू की तरफ जाता है। नहीं पर इन पॉज़िटिव टोन जैसे आज के दिन हर इंडियन सोसाइटी में होता है, ठीक है? एक हर इंडियन फैमिली में होता है। हाँ, सही बोलूँ तो मेरे फैमिली में भी ये है कि अ, जो नानी के जाने के बाद वो फिर भी आती है। सपनों में आती है ना? सपनों में नहीं, लाइक बॉडी में बॉडी हाँ, लाइक एंड द पर्सन वो वैसे क्या एक्ट करने पता लग जाते हैं। क्या पता आपके घर में कितने लोग ऐसे हैं जो उनसे डिटैच नहीं हो पाए, उनको खींच रहे हैं वापस। एग्ज़ैक्टली। वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। ये फिर हमारी गलती हो जाती है। ओह! क्योंकि अगर एक बॉडी जा रही है, हम एक सोल को खींच के वापस लेके आ रहे हैं अपने अटैचमेंट डिटैचमेंट के चक्कर में, वो आगे ही नहीं जा पा रहा है। वो अटक हुँ, गया ना। उसको लिबरेशन नहीं मिल रहा, उसको मोक्ष नहीं मिल रहा इस जन्म से। तो इसलिए वापस आता है कि भई क्या है बोलो, व्हाट हुँ। इज़ इट? पर वो जो हो होता है सकता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर वो असली है। हाँ, रियल है। आपके सपनों में आते हैं। सपनों में भी आते हैं, करेक्ट? पितृ पितृ अगर हमारे सपने में आते हैं, उसका एक इंडिकेशन होता है। हमारे जो पूर्वज हैं एक्चुअली आजकल के टाइम पे ना काफ़ी लोग अपने पितरों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, अपने पूर्वजों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो वो क्रोधित होके भी आते हैं। हम श्राद्ध के टाइम पे हमारे नॉर्थ में हम श्राद्ध को बहुत मानते हैं। कौवों को देते हैं ताकि उनको मोक्ष मिले। क्योंकि अगर वो हमारे पितृ खुश रहेंगे तो आपके ऊपर कृपा बरसेगी ही। हुँ, बिकॉज़ वो फिर आपको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है? क्योंकि वो अपनी लिनिएज को प्रोटेक्शन देते हैं, है ना? तो अगर आप एक सोल को खींच के वापस लेके आ रहे हो कोई भी रीज़न की वजह से या फिर आप नहीं अपने अटैचमेंट डिटैचमेंट में नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो फँस तो वो रहे हैं ना सोल। हुँ, तो ये वेरी मच पॉसिबल है कि आते हैं। कभी-कभी पॉज़िटिवली आ जाते हैं कि चलो मदद करने के लिए क्योंकि उनका भी अटैचमेंट डिटैचमेंट रहता है। हुँ, कभी-कभी हमारी वजह से भी रह जाते हैं कि यार ये जाने नहीं दे रहा, वेरी हुँ। नॉर्मल। ये बहुत एक आम बात है, आते रहते हैं। ये तो आपने पॉज़िटिव साइड के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से बोल रहे हो। पर देन नेगेटिव साइड की जब हम बात करें, तो हाँ, हम लोग एक्चुअली जो वर्ड होता है भूत, हाँ, वो क्या होता है? क्या होता है? आप मरे, आपको डेथ मिल गया फॉर व्हाटएवर रीज़न, बॉडी मर गई फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका सोल नहीं जा पा रहा, अटक गया इस प्लेन में फॉर कोई भी रीज़न। अब आप इस एक चीज़ को इमेजिन करिए, आप ना खा पा रहे हो, ना सो पा रहे हो, ना बैठ पा रहे हो, ना उठ पा रहे हो, ना आपको कोई देख सकता है, बट आप सबको देख सकते हो। हुँ, कितना इरिटेशन हो रहा होगा। कोई आपको सुन भी नहीं सकता। आप बस भटक रहे हो कि कोई मेरी बात सुन ले। ये वो मूवी की तरह हो गया भूतनाथ, जिसमें अमिताभ बच्चन हाँ, है ना? करेक्ट। वो ऐसे बच्चा उसको देख हाँ, सकता था और कोई नहीं देख कोई नहीं सकता था देख एंड सकता उसको था। इरिटेशन होने लग गया बच्चे था। क्यों देख सकते हैं? बच्चों का वाइब्रेशन बहुत ओपन रहता है, ऑरा बहुत प्रोटेक्टेड एंड ओपन रहती है। बच्चे बहुत ही कहते हैं ना बच्चे भगवान के रूप होते हैं until they become teenagers। अब तो और भी कम हो गया बिकॉज़ ऑफ द लेवल ऑफ एक्सपोज़र जो मिलता है बच्चों को। बट बच्चे बहुत नादान होते हैं, ओपन होते हैं, उनकी वाइब्रेशन बहुत ओपन रहती है। वो देख सकते हैं सोल्स को एक्चुअली कितने वीडियोज़ वायरल होते हैं, वो अपने नानी सबको देख सकते हैं, डॉग्स को देख सकते हैं, हुँ, है ना? तो जो एक भटक रहा है, वो तो उसको चाहिए कोई तो देख ले, कोई तो मेरी बात सुन ले। अब ये आत्मा होती है, एक शुद्ध आत्मा होती है जो ऐसे भटक रही है। वो भटकते-भटकते लोगों की मदद करने लग जाती है कि चल मैं कर देता हूँ अच्छे वे ताकि में। मेरे को मोक्ष मिले। वो अच्छी आत्मा हो जाती हुँ, है। बट जब ये आत्मा इन्फ्लुएंस हो जाती है किसी तांत्रिक प्रैक्टिसेस में,
अगर कोई नेगेटिव देखो, तंत्र इज अ प्रैक्टिस। आजकल हम तंत्र से अपना स्पिरिचुअलिटी भी आगे बढ़ते हैं। तंत्र मैजिक जो काला जादू है, उससे हम लोगों को फंसा सकते हैं। तो उधर भी दो साइड्स हैं। अगर हम नेगेटिव तंत्र में जाते हुए मेरे को अपना काम कराना है, मैं एक तांत्रिक हूँ, मुझे काम कराना है अपना, तो क्या होता है, मैं ऐसे सोल को पकड़ूंगी जो भटक रहा है, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो सकता ओह! है ना? कुछ भी करेगा। अगर वो सोल भटका हुआ है, उसको कुछ समझ नहीं है, अगर मैं उसको लालच दूँ कि तू मेरा ये काम कर, मैं तुझे मुक्ति दूँगा, तो कुछ भी करेगा, वो किसी का कत्ल भी करने को रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसको अल्टीमेटली अपनी मुक्ति चाहिए। बट अगर वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में चला जाता है, तब पता चलता है उसको कि ये तो फँस गया। फँस गया। ये तो और मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत, बहुत सालों, जन्मों लग जाते हैं। जन्म तो होता ही नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है आपको नेगेटिव को रिवर्स करने में। लोग कहते हैं ना, अ आई टेल यू दिस वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ब्रेकिंग समथिंग इज वेरी इजी। कुछ भी तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ के दिखाओ। हुँ, हीलिंग इज डिफिकल्ट, ट्राई हीलिंग समथिंग, ट्राई मेकिंग सम पर्सन हैप्पी। हुँ। हीलिंग कितना मुश्किल है तब पता चलेगा। गलत करने को 1 सेकंड लगता है आजकल, अभी गलत हो जाएगा, बट किसी चीज को अनडू करना बहुत मुश्किल है। एकदम सही बात। तो ये प्रेत भटक जाते, फिर भूत बन जाते, भूत से प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, ये जिन जिन्नात सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें बनते रहते हैं। वो एक ब्रह्म राक्षस होते हैं, प्रेत होते हैं, डाकनी होती है, बहुत टाइप भूतनी होती है। वो अपने अपने फिर होते रहते हैं, फिर भटकते रहते हैं, गोइंग डाउन द ड्रेन अगेन एंड अगेन। पर आपने कभी अपने लाइफ़ में राधिका हाँ, ऐसा एक्टिविटी भूत का एक्टिविटी कभी महसूस किया है? देखो इट्स 2 स्टोरीज़ है ऐसे। भूत एक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ। मेरे को सेंसेशन आ जाता है कि कोई ऐसा घर पोजेस्ड है, या कोई घर में काला जादू हुआ है, या किसी घर में, जैसे मैं हाउस क्लेंजिंग के लिए जाती हूँ, जो मैंने सीखा है, एक हाउस क्लेंजिंग प्रोसेस फॉलो करती हूँ। किसी के घर में जाते हैं, हम हाउस क्लेंजिंग करते हैं, हमें पता लग जाता है यहाँ पे किसी ने काला जादू किया, यहाँ पे ये कोई है। अब क्या हुआ था, एक केस ऐसा आया था, एक केस नहीं, मेरे साथ होता है जब मैं कहीं गाड़ी चला रही हूँ, मुझे रात का टाइम है, एक फीलिंग आ जाता है कि वो घर में कुछ है, तो मैं अपने आप को क्लोज कर लेती हूँ, तो फीलिंग आ जाती है। बट मैं आपको एक बताती हूँ, एक केस था, बहुत क्लोज है मेरे, उनको मैंने ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन दिलवाई, हनुमान जी, बहुत चीजें हमने करे, हनुमान जी की मदद से हमने बहुत सारी चीजें ठीक करी हैं घर में। उस टाइम पे अवीसा में बोर्ड भी नहीं लगा था, और आप आए हैं, आपने देखा होगा, अगर वहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ, किसी को नहीं पता नहीं पता चलेगा चलेगा कि वहाँ पे है। कि वहाँ पे एक ऐसी जगह है जो स्पिरिचुअल है। जैसे मैंने एग्ज़ैक्टली, बोला, एक इंडस्ट्रियल एरिया है वो, है ना? एकदम सही बात। वो एक इंसान आया, और वो गेट के सामने खड़ा हो गया और नीचे सिक्योरिटी को बोलता है, मुझे राधिका मैम से मिलना है। मेरे फादर थे फैक्ट्री में एंड ऑफिस में थे। वो डर गए, पापा बहुत प्रोटेक्टिव है मेरे, बचपन से। तो कहते, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तेरा कोई अपॉइंटमेंट था? मैं कहा नहीं। कहते ये लड़का आया है, मैं मना कर रहा हूँ। मैं कहा नहीं। मैं उसी टाइम समझ गई ये क्या होने वाला है अभी। मैंने पहले पापा को बोला, आप घर जाओ, आप वहाँ मत रहना, मैं हैंडल कर लूँगी। इट वाज़ सनसेट के बाद, ये सारी चीज़ें सनसेट के बाद हो रही थी, अबाउट 6 ओ क्लॉक। मैं घर पे थी, मेरा घर सेंटर से 1 किलोमीटर दूर है। मैंने बोला मैं आती हूँ, मैं रेडी होके आई। एंड मैंने सिक्योरिटी को बोला, उसके लिए मेरा लॉबी एरिया खोल दे, कैबिन मत खोलना, लॉबी एरिया खोल दे। वो आया, और मैं आते ही मैंने अमर, जो हमारा घर का हेल्प है, मैं उसको भी लेके गई थी, हमारे हाउस हेल्प को। मैंने उसको बोला था कि पैकिंग के लिए रेडी रहना, क्योंकि मुझे पता था कि वो आके पहले मेरा ट्रस्ट जीतेगा। क्या पैकिंग के लिए रेडी रहना मतलब? क्रिस्टल्स पैकिंग के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। कि मेरा ट्रस्ट जीतेगा, थोड़े बहुत खरीदेगा, क्रिस्टल खरीदेगा, ये दिखाने के लिए कि मैं तो एक बायर हूँ, मैं आया हूँ, डराने नहीं आएगा। मेरे को ऐसा फ़ील हो गया था पहले ही। वो आया, मैं उसको ले गई थी, क्योंकि मैं पैकिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं उसको ले गई थी कि तुम वहाँ खड़ा रहियो, और मैंने स्ट्रिक्टली पापा को घर भेज दिया था। स्ट्रिक्टली, क्योंकि मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ अपनी फैमिली को लेके। गए, उससे पहले बहुत क्रिस्टल की बातें करी, इधर-उधर की बातें करी, पूरा देख रहा था, क्या कहाँ है, क्या नहीं है। फिर क्रिस्टल खरीदे,
अबाउट 10,000 के क्रिस्टल एक ही शॉट में खरीद लिए उसने, मेरा ट्रस्ट जीत लिया। उसको था कि चल मैं क्रिस्टल खरीद लूँगा, तो ठीक रहेगी। उससे ना फिर मुझे थोड़ा-थोड़ा काला जादू के बारे में पूछने लग गया कि मेरे को ऐसा लगता है ये है मेरे पे, वो है मेरे पे। मैं समझ गई कि अब टॉपिक कहाँ जाएगा। मैंने उसको बोला, "चलो हमारे केबिन में चलते हैं।" मेरे केबिन में घुसते ही आपने देखा होगा लेफ्ट में शिव जी हैं, करेक्ट, सामने हनुमान जी, कृष्ण जी एकदम हैं, सही। गणेश जी हैं, पीछे लिंग भैरवी जी हैं, ठीक है? मैं बैठी अ, वो बैठा, उसने शिव जी को नहीं देखा, उसने किसी मूर्ति, किसी भगवान, किसी चीज़ को नहीं देखा। वो बस नीचे देख रहा था, आके बैठ गया चेयर पे। फिर मुझे बातें करने लग गया और मैं डर नहीं रही थी। वो ना मेरे से आँखें नहीं मिला रहा ऐसे-ऐसे हाँ, ये है, वो है। मैं उसको आँखों में देख के पूछी, "क्या चाहिए?" सीधा-सीधा पूछ। ओह माय गॉड! एंड वो चुप। उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे पता चला। मैंने उसको लिटरली ऐसे आँख में देखा, "तुझे चाहिए क्या है? जवाब दे।" वो चुप था। मैंने उसको पूछा कि, "अगर आपके पास जवाब नहीं है, आप चले जाओ।" वो कहता, "तुझे डर नहीं लगता?" उसने मुझे इंग्लिश में पूछा। "आरंट यू स्कैर्ड?" आई सेड, "स्कैर्ड ऑफ व्हाट?" फिर उसने मुझे पूछा कि मेरे पीछे एक ब्लैक हुडेड फिगर है, जो वेट कर रही है तेरे लिए और अब तेरे पे चिमड़ेगी। क्या? ओह या माय दैट वाज़ अ डोंट प्रॉपर टेल ब्लैक मी। मैजिक केस। तो उसने मुझे देख के बोला ये कि डोंट यू सी अ ब्लैक हुडेड फिगर बिहाइंड मी वेटिंग टू अटैक यू? आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स right So now listening to this. and I knew this is gonna happen. I looked into his eyes just like I'm looking into yours and I told him, look behind you, it's शिवजी। राइट में कौन है मेरे, लेफ्ट में कौन है, हर एक चीज देख। तेरा जो ब्लैक हुडेड फिगर तू लेके आया ना, वो बाहर खड़ा है। उसके उसकी औकात नहीं है यहाँ एंटर होने की। To all this fear that you're showing me, I'm not scared. So you take your black hooded figure and get out. Because this is not what you cannot harm me today. And this had happened. My parents didn't know anything about it. ये हुआ और मैंने उसको बोला भी क्योंकि मैंने जो जगह क्रिएट करी है ना वो एक जैसे कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा एक पूरा खींचा मैंने। हाँ, हाँ, हाँ। वहां एंटर कोई नहीं कर सकता। मेरे एंट्री पे लिखा है ईगोज एंड शूज आउटसाइड। करेक्ट। है ना? तो वहां एंट्री पे ही वो जब मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी मेरे को दिख गया था ब्लैक हुडेड फिगर बाहर खड़ा हुआ है वेट कर रहा है मेरी कब चिमड़ेगा सब मेरे को था पता। तो मैं वेट कर रही थी इसको बोलने के लिए। इसने जब मुझे पूछा ना कि देखो डर नहीं लगता, मैं उसकी आँखों में नहीं लगता, मेरे को माय क्यों लगेगा? गॉड! फिर वो फिर भी चुप रहा, फिर मैंने उसको बोला मैं कहा तेरे पीछे देख। उसने देखा शिव जी, मैं कहा उधर देख। मैं कहा तेरा जो भी तेरा मकसद था, वो आज नहीं पूरा हो सकता, तो तू निकल जा। और फिर वो खड़ा हुआ, मैं कहा जो तूने ये क्रिस्टल खरीदे है ना कि मेरा ट्रस्ट जीतने के लिए, ये ले जा, नीचे फेंक दियो, उधर नीचे डस्टबिन है। नीचे जाके फेंका वो मिला। क्योंकि उसको उसका मकसद अलग था, उसको मुझे डराना था क्योंकि मैंने किसी उसके लोगों को मदद किया था उससे निकलने से। सो इट्स लाइक वो फ़ियर डलवा रहा तो था वो मेरे। है था कौन? आई डोंट नो आज तक नहीं पता, उसका नाम नहीं पता मुझे। इट वाज़ जस्ट अ रैंडम पर्सन जो आया मेरे सेंटर में, जिसको मैंने हेल्प किया ब्लैक मैजिक से निकलने के लिए, उनको मैं जानती हूँ। बट मेरे को नहीं पता ना उसका बैक स्टोरी कहाँ से ब्लैक मैजिक आ रहा है, तो वो वही मेरे को डराने के लिए आए थे कि तू पीछे हट जा, नहीं तो तेरे पे हानि होगा। तो डराने के लिए आते हैं, तू पीछे हट जा। तो ये ब्लैक मैजिक जो चीज़ है, हाँ, वो होता है अभी भी? बहुत होता है। आजकल इंटरनेट की वज़ह से ज़्यादा भी हो रहा है। जो ये टोटके-शोटके करते हैं ना आजकल थोड़ा-सा जैसे पीपल एक टोटका देखा मैंने, कोई कहते हैं कि शमशान घाट में जाओ, ये रोटी बनाओ, वो करो। अरे! तुम ये इन्फॉर्मेशन आउट आउट लाउड कैसे बोल सकते हो? लोग इसको कितना मिसयूज़ करेंगे पावर के लिए, आपको आइडिया नहीं है। बट ब्लैक मैजिक ये सारे जैसे अभी बहुत फेमस हुआ कण पिशाचनी होता है, जहाँ पे आपको उसने पूरा प्रोसेस बताया है कैसे कण पिशाचनी को अपने में सिद्ध करना होता है। मतलब आप ये इंटरनेट में इतना दे रहे हो तो लोग अगर इसमें जाने लग गए तो कितना विनाश होगा। बट फैक्ट यही है कि ये सारी चीजें वेरी मच हैं एंड लोग इसका बहुत मिसयूज करते हैं। और जिन्होंने एक्चुअल एक्सपीरियंस किया है ना उनको पता है कि कोई रीजन नहीं है, सडनली आप बीमार हो रहे हो, ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आप बस बीमार हो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अड़चन आ रही है, इसका कोई हायर रीजन है, आपको चेक कराना पड़ेगा। नजर है कि ब्लैक मैजिक है, इसमें भी एक फाइन लाइन है
कभी-कभी लोगों का ऑरा इतना डिप्लीट हो जाता है कि उनको लगता है कि अ, उनके ऊपर काला जादू है, बट एक्चुअली उनका प्लैनेटरी पोज़ीशन एंड उनका नज़र एक मिलाव करके इट इज़ अ बैड टाइम। कोई-कोई में एक्चुअल भी होता है। जैसे अगर किसी का बैड टाइम है, वो एक प्लैनेटरी पोज़ीशन में बैड टाइम होता है और साथ-साथ आपका एक सिचुएशन ऐसा बनता है कि आपका टाइम इतना खराब है, नज़र भी लग गई, वो अलग है। पर ब्लैक मैजिक में ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी, वो समझ ही नहीं आ रहा है। आपके खाने में बाल आएँगे रैंडमली। 2-3 चीज़ें होती हैं, आप ऑब्ज़र्व करिए। आपको रैंडमली एक्स एंड पेन्स होने लगेंगे बॉडी में। आपकी बॉडी ले नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी ले नहीं पाती है ऐसी एनर्जी। व्हेन योर बॉडी कांट टेक इट, वो छोड़ती है, पेन देती है। इसलिए ब्लैक मैजिक इज़ वेरी पर मच आजकल लोग करते हैं, इंडिया में होता है, अभी भी लोग करते हैं। ज़्यादा होता है, आजकल ज़्यादा हो रहा है और कलयुग जैसे-जैसे जा रहा है और बढ़ेगा। जब हम लोग इसकी बात करते हैं, हाँ, तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि चलो शिव जी हैं हाँ, हमारे प्रोटेक्टर भोलेनाथ, हाँ, भोलेनाथ, जो हमें इन सब चीज़ों से भी बचाते हैं। जी, एंड मैंने जितना आपके बारे में जाना है राधिका, जी, मुझे पता है ये कि आप शिव जी पे बहुत मानते हो। जी। तो शिव जी पे मानना एंड उन्होंने आपका लाइफ़ किस वे में चेंज किया है? मैं प्रॉपर नास्तिक थी पहले। नास्तिक नहीं, उसमें ऐसी थी कि मम्मी बोलती थी तो करना, तो कर लिया। मैं वैसी थी। मैं कभी मान बिलीव नहीं किया मतलब, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो बिलीव नहीं बिलीव नहीं किया। किया। और एज़ मैंने आपको बोला, हीलर की लाइफ बहुत ही टॉक्सिक रहती है, तो लाइफ बहुत टॉक्सिक थी टीनेज टाइम से ही। तो जब मैं गई थी ईशा फाउंडेशन, जो कि है कोयंबटूर, कोयंबटूर में, अभी करेक्ट। बैंगलोर वाला नहीं, कोयंबटूर। हुँ। मैं गई, किसी की शादी के लिए गई थी कोयंबटूर, मैं वहाँ स्पेशली भी नहीं गई थी, हाँ, ठीक किसी है। और रीज़न से गए थे? हाँ, तो मैं गई थी, मम्मी ने बोला इतनी दूर आए हैं तो चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्पिरिचुअल हैं। हमारे घर में ऐसी-ऐसी चीज़ें, रूल्स फ़ॉलो होती हैं नवरात्रों के, हमारे पंजाबियों में नवरात्र के फास्ट होते हैं, फिर कंजक पूजा होती है, जन्माष्टमी होती है, सारी चीज़ें फ़ॉलो होती हैं। तो जो मम्मी बोलती हैं हाँ ठीक है करना, कर लिया। और मम्मी ने ना मुझे एक चीज़ हमेशा सिखाया हुआ है, अपनी भक्ति अपने तक रखना, किसी को दिखाना नहीं। ओह! कभी भी अपनी भक्ति अपने तक रखो, जो आपका संबंध है अपने ईश्वर के साथ अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं। बताना नहीं। मेरा संबंध ही नहीं है इतना। तो ठीक है, मैं गई ईशा फाउंडेशन में, जब आदियोगी स्टैचू को देखी, एक फीलिंग ऑफ कामनेस आया अंदर से। एंड पता नहीं क्यों एक अर्ज आई कि आई एम जस्ट लुकिंग एंड आई एम स्माइलिंग शिव जी। एट शिव जी, एंड मैं रो भी रही हूँ, लाइक स्माइलिंग हैप्पी टीयर्स। कि एक ऐसा लगा, मेरी सोल को ऐसा लगा ये मेरी जगह में आ गई, क्राइंग फीलिंग। एंड वो कोई मंत्र बोल रहे थे, आई डोंट नो कैसे मुझे वो मंत्र पता थे। वो ऑटोमेटिकली कोई पास्ट लाइफ का ट्रिगर हुआ है मेरे पे कि मुझे वो मंत्र याद होने लग गए और एकदम उससे से। पहले कभी पढ़े नहीं थे? मैंने आज तक कोई मंत्र नहीं पढ़े थे उस टाइम से पहले। मेरे को मंत्र याद होने लग गए थे कि वहाँ पे एक मंत्र चलता है ईशा फाउंडेशन में कंटिन्यूअसली, उसको योग योग योगेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, एक पूरा एक मंत्र चलता है उनके अराउंड एवरीवेयर। ये मंत्र चलता है। तो जब वो चल रहा था, मैं सडनली वो बोल रही हूँ। मैं क्या पता, मे बी आई एम जस्ट माइमिंग इट। मेरे को नहीं, इतना फीलिंग तब भी नहीं आया। फिर मैं अंदर गई, पहली बार अंदर गई, मैं ध्यान लिंगम में बैठी थी। मेरे को पता नहीं अजीब सा एक अर्ज ऑफ यू नो द एनर्जी फील हुआ। लिंग भैरवी में गई, पहले दिन में गई, वहां पे ऐसा फीलिंग आया कि आई डोंट नो, ये मेरा घर टाइप है, ये यहीं पे हूँ मैं। ठीक है, वो हुआ। मैं वापस आई, फिर हम आदियों की स्टैचू के सामने हमारी गाड़ी पार्क थी। हम वापस जब आ रहे थे, मैंने बस देखा एंड वहां पे महाशिवरात्रि का पोस्टर लगा हुआ था। मैं गई थी जैन 30th को, महाशिवरात्रि का पोस्टर लगा था, और मैंने बस बोला, मैं कहा आई डोंट बिलीव इन यू, बट पता नहीं मेरे को ये अर्ज है कि मैं महाशिवरात्रि में आपके दर्शन करूं, बस। उन्होंने आपने मतलब डायरेक्टली उनको हाँ, बोला? मैं जिस शिव जी को देख के ऐसे बोली कि मेरा मन है मैं आपका दर्शन करूं, तो आप बस मुझे बुला लो, दैट्स इट। और मैं निकल गई और मैं थॉट भूल गई थी। 24th आई थिंक उस दिन, 23rd या 24th उस साल में महाशिवरात्रि की रात थी। अ, अगले दिन महाशिवरात्रि था। मैंने, मेरे भाई और मैं बहुत क्लोज हैं। मेरे 2 भाई हैं। तो बैठी थी मैं, कहते व्हाई आर यू सैड? मैं कहा पता नहीं, मन था यार कोयंबटूर रहने का, महाशिवरात्रि है कल। करण भैया जो मेरे हैं, वो इतना नहीं, वो भी मेरी तरह इतना नहीं मानते हैं, मम्मी बोलती है तो कर लेते हैं। अब उनका भी चेंज हो गया है, बट पहले वो भी मेरी तरह थे। तो कहते चल। ऐसा व्हाट? चल गाड़ी उठा के चल दे, 7 घंटे का तो ड्राइव है, जाके आते हैं। ओह!
आई सेड आर यू सीरियस? ही लाइक हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, चलते हैं, लेट्स गो। एंड मैं शॉक, बिकॉज़ करण भैया ऐसे हैं जो ये कभी इतने आसानी से मानने वाला भाई नहीं है वो कि कुछ भी बोलो मान जाएगा। रातों रात हम ड्राइव करे हैं, रात को 12 बजे निकले हैं, सुबह 7 बजे मैं कोयम्बटूर में कोयम्बटूर थी। पहुँचे। मैंने दर्शन किए एंड अंदर से फीलिंग आई, देखा बुला लिया। और मैं गई, मैं महाशिवरात्रि में दर्शन करी। मैं वो इवेंट के लिए नहीं रही क्योंकि टिकट्स नहीं थे या जो भी है। हम वापस आए, उसी दिन वापस आए, महाशिवरात्रि ब्रेकफ़ास्ट करके वापस आए और पूरी रात मैं वो महाशिवरात्रि की रात टीवी में देखी जो इनका लाइव आता है। मैं 2 रात से सोई नहीं, बट वो पूरी रात आई वाज़ जस्ट मेडिटेटिंग एंड स्माइलिंग कि एक कनेक्शन बना मेरा। So that अ, was the first time यू फेल्ट अ कनेक्ट, you felt the connect and you realized कि ये पावर ये है। पावर है। और शिव जी देवों के देव महादेव हुँ, क्यों बोलते हैं? वो देवों के भी देव हैं। उनसे आप कनेक्ट नहीं करोगे तो किससे किस कनेक्ट करोगे? so I think बट मैं कभी माँगती नहीं। आपको भी एक बोलूँगी, कभी भी आप माँगना मत किसी से। भगवान के पास जाते हो ना, आप उनको डिक्टेट मत करो, ये दो मुझे, मैं ये चढ़ाऊँगा तो मुझे ये दो, ब्राइब मत करो कि बस हुँ, बहुत कुछ है। आप सिर्फ़ ये, हमेशा मैं ये बोलती हूँ, मंदिर जाओ, सर झुकाओ, सरेंडर करो कि मैं आई एम जस्ट सरेंडरिंग माय सोल। जो मेरा है, जो मेरे लिए है, बिना अड़चन के मेरे को दे दो। और आपको पता है जो मेरे लिए सही है वही देना। हुँ, बस, मैंने आज तक ऐसा कोई प्रॉपर मन्नत नहीं माँगी है कि ये कर दो फिर मैं आगे चल के आऊँगी। मेरा मन्नत ये रहा है कि जब मेरा हेल्थ मेरा सपोर्ट करेगा और जब आपका बुलावा आएगा, मैं केदारनाथ आऊँगी। वाह! पर मैंने ये नहीं बोला कि मेरा ना ये काम कर दो तब मैं तब मैं केदारनाथ, केदारनाथ आऊँगी। नहीं। जब आपको बुलावा आएगा मैं आ जाऊँ। जब आपको लगता है मेरी आत्मा इतनी प्योर है कि मैं आपके दर्शन केदारनाथ में कर सकूँ, तब आऊँगी। हुँ, जब आपको लगता है मेरी आत्मा इतनी प्योर है, मैं दोबारा ईशा फाउंडेशन जा सकूँ, आपका वहाँ दर्शन कर सकती हूँ, तब आऊँगी। तब आऊँगी। जब मेरे भाग्य में आप लिखोगे कि अब तू आजा, तब आऊँगी। ये है मेरा एम। अभी जैसे मैं जब भी ईशा फाउंडेशन जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ़ बोलती हूँ मेरा मन कर रहा है, अगर आपका मन कर रहा है बुला तो लो, बुला लो। मेरा मन कर रहा है आपसे मिलने का। जैसे बनारस, ऐसे हमारे जो ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम हैं, मेरा अभी एक भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मेरा टाइम नहीं है। और आजकल एक्चुअली बहुत कमर्शियलाइज़ भी हो गया है। बट मैंने ये बोला जब मेरा टाइम आएगा ना, तब आप बुला लेना, मैं आ मैं जाऊँगी। आ जाऊँ। एंड आई थिंक उसी को लेके ये पॉडकास्ट होना भी जी, उनका बुलावा था एक जी, कि होना था। और मेरे को लिटरली ये सब चीज़ों के बारे में इसलिए बात करना था क्योंकि लोगों को बहुत नॉलेज नहीं है राधिका आज भी, हाँ, ठीक है? लोगों को बहुत कुछ जानना है पर वो कहाँ है? हाँ। क्योंकि ये सब चीज़ें आप इंटरनेट में भी नहीं ढूँढ ढूँढ सकते हो। मैं आपको रोकूँगी इस बात पे। ये एक्चुअली हमारा बुलावा था। आपके पॉडकास्ट देखते थे माय पार्टनर रोहित। ही इज़ आई थिंक ही इज़ योर हाँ, फ्रेंड हाँ, आल्सो, हाँ। राइट? सो ये देखता था बहुत पॉडकास्ट एंड ये मेरे से भी बातें करता रहता है इन सब बातों में। तो व्हाट आई टॉक टू हिम वो था कि ये किसी को नहीं पता है भाई, जाके बात करो इसके बारे में। तो इट वाज़ एंड बहुत टाइम से बोल रहा था। तो हाँ, इट वाज़ ही लाइक अ मेंशन परफेक्ट टाइमिंग कॉलिंग दैट ही मेड इट हैपन एंड देन ओनली बाय ब्लेसिंग ऑफ द डिवाइन हम यहाँ पे कर पाए यहाँ कर इसको। पाए। आई थिंक देयर इज़ नो ब्यूटीफुल लाइन टू या एंड दिस। या ओके, सो राधिका सबसे पहले थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। फॉर कमिंग एंड आपके लिए एक बहुत ही छोटा गिफ्ट भी है, अच्छा। ठीक है? ये मैं सबको देता हूँ। ओके। सबसे पहले पीस। सो थैंक यू। दिस इज़ अ हैम्पर फ्रॉम द बैक स्टोरी स्टोर जो कि थैंक यू मेरा सो खुद का मच। स्टोर है। ये आप अंदर का सामान भी देख सकते हैं। ओके। अरे वाह! ट्रस्ट द प्रोसेस। दिस इज़ माय लाइन टू सो मेनी पीपल कि आई वो नो। इरिटेट हो गए मेरे से सुन के ये लाइन। बट बिफोर आई एंड आई से थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। इट्स बीन एन ऑनर एंड हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच राधिका थैंक फॉर यू। जॉइनिंग अस एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को ना ये नॉलेज बाँटना था, जी, ठीक है? और कि अबाउट ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, अबाउट हीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हम लोग बैंगलोर वाले स्पेशली मैं जो जी। बाहर जाता था अभी तक अब ढूँढने के बैंगलोर लिए, में ही अब इस जगह बैंगलोर है। में सब कुछ मिल रहा है, ठीक है? एंड you are doing a great job Radhika थैंक यू and सो this is मच। coming from my heart, okay? थैंक यू सो That मच। you are really very talented. You are like on your face, you know?
it's there कि you feel that power, you feel that energy, and Yeah. that is how you are able to spread it across. Yeah. Thank you so much for that. And I have come to your wellness center. I felt that. Yeah. Like I just want to. That day I was about to ask you कि राधिका मैं आऊँगा आपसे कभी भी आ जाऊँगा. I would just want to sit here and work. काफ़ी लोग आते हैं कि सिर्फ़ आके बैठना है केबिन में, हाँ. कुछ नहीं करना है, हमें तुमसे बात भी नहीं करनी And है, तुम जाओ, हमें बस यहाँ बैठना and है। जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है हाँ। and everything is just connecting like मंत्र चलते हैं हर बार, वही तो मैं बोल कहीं पे भी आओ और ये मंत्र मेरे घर पे भी चलते हैं, ये मेरी मम्मी ने सिखाया था। हुँ. ये मंत्र हमारे घर में कभी भी आओगे महामंत्र चलेगा। हरे कृष्णा, कृष्णा हाँ, कृष्णा, हरे हाँ, हरे। हाँ, हाँ. ये महामंत्र चलेगा और केबिन में शिव जी का मंत्र चलेगा हर पूरी रात। मंत्र बॉक्स चला है, चलते रहेगा। सो या तो आई थिंक डेफिनिटली। वो वाइब जो आपने क्रिएट किया है, हाँ, थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. जाने से पहले या जितने भी जने ये एपिसोड देख रहे हैं, जी। एक मैसेज उन सबके लिए. मैसेज अपने रूट्स को मत भूलिए फर्स्ट थिंग। अ, और स्पिरिचुअलिटी एक उसे डरना नहीं है। एक एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि उसको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए, हुँ. क्योंकि ये बहुत आप ही के लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी सोल माँग रही है, उसे दो। उसको हीलिंग दो और भागो मत। प्रैक्टिकैलिटी के जूझ में भागो मत। एक्सेप्ट करो कि ये सारी चीज़ें हैं और उस चीज़ को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। अमेजिंग, जी, अमेजिंग. थैंक यू सो मच थैंक यू राधिका सो वन्स मच वन्स अगेन. अगेन। कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कमेंट करना मत भूलना. राधिका और मैं मिलके सब कुछ आंसर करेंगे. यस। बाय बाय. हर हर महादेव. धन्यवाद ये पूरा एपिसोड देखने के लिए. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, इसको शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल द बैक स्टोरी को इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो करना मत भूलिएगा. और उसके साथ एक हमारा दूसरा चैनल है जो कि है द बैक स्टोरी क्लिप्स के नाम से. यहाँ पे आपको ये पूरा पॉडकास्ट का छोटा-छोटा वर्जन क्लियरली मिल जाएगा. देखने के लिए धन्यवाद और आपसे आगे.